आज वो ट्रांजिट रह गया था ना मैडम की वजह से। चलिए, तो ट्रांजिट में हम क्यों सीखना चाहते हैं या इसका क्या यूज है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ट्रांजिट का जो यूज है, पिन पॉइंटिंग द इवेंट ऑफ लाइफ, मतलब हम जो ज्योतिष कर रहे हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं पहले। उसका ऑब्जेक्टिव है प्रिडिक्टिंग इवेंट्स होता है, इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज है। मैं तो यही बातें करनी, ठीक है। व्हिच अदर थिंग्स आर हैपनिंग इन एस्ट्रोलॉजी इज सेपरेट इशू। मेरी जो समझ आती है वो उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, और वो सिर्फ वो मजे वाली चीजें हैं। मजे वाली चीजें का मतलब ये होता है जैसे कोई नया आदमी घुसता है किसी भी नए काम के अंदर, नए काम के अंदर नई चीज उसको पसंद आती है, और वो उसके अंदर फिर वो घुसता चला जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे उसके अंदर, जैसे जैसे वो चीज करता चला जाता है। जैसे एग्जांपल है, बच्चा है, अब उसको क्रिकेट का बैट मिल गया, तो पहले तो उसको पता नहीं था, अब उसने एक बार बॉल मारी, उसको बड़ा अच्छा लगा, अब उसका इंटरेस्ट बन गया। अब गली में जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते थे वो अपना बैट लेकर निकल जाता था, उनके साथ खेला गया। अब जब मतलब उसको इंटरेस्ट बढ़ता है तो नॉर्मली क्या आता है, वो फिर बैट के साथ ही सोता है, ठीक है ना। अब बैट के साथ सोएगा, फिर टीवी में वही चैनल लगेगा, फिर उसको किट पूरी चाहिए, वही चैनल लगेगा। पहले होता था, अब नहीं होता। मैगजीन आती थी क्रिकेट सम्राट, स्पोर्ट्स स्टार अंग्रेजी की आती थी, वो तो हिंदी वाले ने मैडम जी, मैं हिंदी वाला हूँ ना मैडम, इसमें क्या गलत बात हुई मैडम जी, मैं हिंदी वाला हूँ भाई, ठीक है। तो हाँ, न्यूज़पेपर का लास्ट पेज देखेगा, मतलब हर जगह एवरी वेयर ही विल ट्राई। कमेंट्री आ रही है, कोई डिस्कशन जहाँ हो रही है, तो वो वही दिमाग में रहती है हमेशा, क्रिकेट 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 क्रिकेट, है ना। हाँ, बूस्ट भी ना शुरू कर देगा, तेंदुलकर कहता है, तो इसीलिए वो मतलब ये प्लेयर्स को लाते हैं आगे ताकि लोगों को वो पसंद है, दे आर देयर आइकन्स, तो फिर वो माल बिकेगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक आदमी ने तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले मांग क्या मांगता है, मतलब भगवान में खुश रहूं, भगवान में खुश रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। उसके भगवान अंतर्ध्यान हुए और उसको खुजली होने लगी। अब वो खुजली मिटाता रहता है और बड़ा खुश रहता है। तो वही खुजली होने लगी, कभी यहाँ हो कभी वहां हो। तो वही होता है जब आपको कोई चीज की लत लग जाती है ना, क्रिकेट की लत लगी, तो फिर उठो तो बैट कहाँ पड़ा है, बैट उठाया। सुबह हमारे साथ जब आपको ढूंढना था मैडम, तो सर मतलब पूरी सही कहा, और अपने हस्बैंड को लेके दिल्ली में निकले। पहले बहुत मोटी थी, बहुत परेशान रहती थी, अब जब से मैं विकासपुरी आई हूँ मेरी तो जिंदगी बदल गई। सुन तो लो, गाल तो सुन लो यार, गाल में सुन। तो जैसे इस तरह से मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग आते हैं शुरू में जब आते, इट इज दिस सेम। तो टीवी खोलेंगे तो कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं चाहिए, मैगजीन कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं चाहिए, वेबसाइट दुनिया बदल गई, वेबसाइट है, यूट्यूब है, तो एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं चाहिए, कुछ हो रहा है भाई। तो अभी जो होने वाला है, अभी 9 सितंबर को राहु चेंज हो जाएगा, अभी कैंसर में चला जाएगा। ये तो खैर बता रहे हैं कि 18 अगस्त को चेंज हो जाएगा, तो वो मीन राहु ले हम ट्रू लेते, तो ट्रू वाला वो मैं चित्र पक्ष है इसके हिसाब से करें। अगर हम उससे करेंगे क्या नाम है अपने, तो मैं 2-1 दिन पहले आ जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं। चित्र पक्ष इज लहरी, जो हम करते हैं वो हमारा नाड़ी अनांश हो गया, तो उसमें 6 मिनट का फर्क है, ज्यादा नहीं है, 2 दिन का फर्क आएगा। तो 7 हाँ, वो ज्यादा फर्क नहीं है, अगर वो भी यूज कर रहे हैं तो लंबा जोड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट लहरी की जगह 6 मिनट ऐड करने चाहिए, जो मेरी बात है, दैट इज मोर।
अब वो जो लोग हैं आप यूट्यूब पे देखना कि भाई अब राहु चेंज होगा तो क्या तो कुछ होएगा। अब वो हिसाब लगाते हैं कि भी 18 साल पहले राहु जब कैंसर में था तो कारगिल वॉर हुआ था। अब जो है हिसाब लग रहा है कि भाई अब चाइना ऐसे जो कलाम पे कह रहा है ये हुआ तो भाई कुछ होने वाला भाई। हाँ भाई अब वॉर ठीक है। फिर 18 साल बाद फिर वॉर होगी, फिर 18 साल बाद फिर वॉर होगी, मतलब फिर वो बन गया सब जगह 18 साल बाद। 5 साल बाद होगी तो क्या क्या कर लेंगे, उखाड़ लोगे। अब चाइना राहु को देख के तो लड़ाई नहीं कर रहा है। अब क्या होएगा क्या मैडम जी, अगस्त है ना महीना, अक्टूबर में बर्फ पड़ जाएगी तो चाइनीज भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इतनी बर्फ पड़ जाएगी, इतनी बर्फ पड़ जाएगी वो ना कोई ना कोई मारे ना बेमतलब की बात। सर अगस्त में हवा ऐसी चलती है, उस हवा पे खड़ा रहना मुश्किल है। जवान आदमी बोलो मैं दैट इज वही तो मैं कह रहा हूँ कि हवा इतनी तेज है खड़ा होना मुश्किल है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बोन्स की चिलिंग इज सेपरेट इशू, एग्रीड। बोन्स की को हिट करने के साथ साथ उसकी जो स्पीड इतनी तेज है कि आप खड़े नहीं, जो ये कह रहे हैं। हाँ मतलब ठीक है। अब मतलब दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इज राहु इज मतलब प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ राहु ओनली। केतु कहाँ चला जाए, मंगल कहाँ चला जाए, बाकी 8 ग्रह जो है वो स्विट्जरलैंड चले जाए, उनकी वजह से चले जाए। सेम वे इज एस्ट्रोलॉजी। सुबह आप जितने भी चैनल देखते हो उसमें खास कर है वो इंडिया टीवी, हंसो यार इसमें है ना, उसमें क्या बात है। अब उसमें वो आते हैं, एक अंकल आते हैं, यार काल सुन लो मेरी भी, यार जना नहीं सुन रही है, किसी नहीं सुन रहा यार। अब वो आते हैं आचार्य इंदु प्रकाश। अब वो सारा ए से अगर आपका नाम है तो आज की ये प्रेडिक्शन है, बी से है तो आपकी ये प्रेडिक्शन है, सी से है तो ऐसा चलता है। ये वही खुजली वाली बात है क्योंकि ए बी सी डी से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आदमी की। और एक तो ये होगी डेली प्रेडिक्शन करना जो है जिस तरीके से वो बता रहे हैं 60 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये बेकार की बात है, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वही मजा है कि भाई सवेरे आप उठे, आपको क्रिकेट पसंद है तो आज सुनील गावस्कर वहां खाना खाने गया था, तो आज कपिल देव वहां गया था, मतलब एजेस के साथ है ना। अब जो है वो अब वक्त बदल गया ना, कोहली अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। तो बस अब लोगों को है कोहली कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है ना। तो अब उसका क्रिकेट से कोई लेना नहीं, दैट इज पर्सनल लाइफ। वो जो मर्जी करता रहे, अब उसने सेंचुरी मारी नहीं मारी, किस तरह से स्क्वायर कटा फलाना टिकड़ा। कहने का मतलब है जो टेक्निकल बात है उससे हटके बाकी सारी बात होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोटा मोटा सारी बात का लब्बल हुआ भी है, ठीक है। अब हमारे को जो है एस्ट्रोलॉजी इज ए मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। नॉर्मली जो है हमारी जो लाइफ है वो रूटीन है। जैसे संडे है तो पिछले कितने 3-4 महीने से आपका रूटीन यही है कि भाई संडे सवेरे उठना है, बच्चों को डांटना है, तो फटाफट उठो भी मैं जा रही हूँ, मैं मेरी क्लास, ठीक है। बाकी मंडे से सैटरडे का आपको वही रूटीन है, कुछ खास नहीं है। बाकी जो मतलब सवेरे उठ के हस्बैंड को डांटना है वो तो रूटीन है, वो रूटीन है। वो हम नहीं बता सकते इसमें कि भाई आज वो डांट खाएगा कल नहीं खाएगा, ये बातें ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या सर सारे डांट खा रहे हैं, ठीक है नहीं ट्रांजिट तो ठीक है, मतलब ये नहीं बता सकते आज कम खाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी का काम मतलब नहीं। जिसका रूटीन है उसको तो पड़ेगी मार का भी, आज नहीं पड़ेगी दैट इज अ मेजर इवेंट, दैट इज अ मेजर इवेंट जो डेली नहीं होना। तो जो मेजर इवेंट है जो हम ट्रांजिट में करने जा रहे हैं, जो समझ आ रहा हूँ, वो मेजर इवेंट है। भाई शादी चाइल्ड बर्थ नहीं पकड़ पाएंगे उसमें,
क्योंकि चाइल्ड बर्थ भाई ये तो पकड़ पाएंगे भाई इस पीरियड में हो जाएगा, बट डेट बता देना कि भाई ट्रांजिट मतलब कि भाई चाइल्ड बर्थ इस डेट को होगा, तो दो बातें होगी, वन सिंस कंसीविंग, कंसीविंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, डेट कंसीविंग टेक्स प्लेस इन 6 to 7 days इन अ मंथ, 6-7 दिन 8 दिन हो सकती है वो महीने के अंदर। अब उसके अंदर जो जैसे स्पर्म इज डिपॉजिटेड इन द वूम, तो वो जो स्पर्म है विद इन अ डे वो एग को फर्टाइल कर सकता है, विद इन अ डे, एक दिन वो माँ के पेट के अंदर वो अलाइव रहता है, ठीक है ना, तो वो 1 डे तक कर सकता है। अब उस 8 days में एग्जैक्ट डे निकाल देना भी कब है तो वो नहीं पॉसिबल। दूसरा, चाइल्ड बर्थ होगा कब, ये ट्रांजिट से नहीं आएगा, कोई भी मेथड नहीं बना ये बताना कि कौन से दिन बच्चा हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो वो है ही, आपको पता ही है, 8th मंथ के बाद कभी भी। इसके साथ साथ जो निकाल सकेंगे, जैसे एक तो हो गया मैरिज, एक हो गया लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, गेटिंग अ जॉब, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, मेजर जो इवेंट, और हो गया एक्सीडेंट। तो ये 12-15 जो मेजर इवेंट है यही पकड़ पाएंगे। जैसे एजुकेशन है, इसमें नहीं लगेगा ट्रांजिट, इसमें कोई मतलब नहीं है कि भाई वही 1 मार्च को ही अंग्रेजी का एग्जाम होना है, इंग्लिश का एग्जाम 1 मार्च को ही होना है, लेकिन वहां में फायदा होगा ट्रांजिट में कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जो आप खुद अपने आप डेट फिक्स कर सकते हैं, तो वहां हमारे को काम हो जाएगा, बाकी जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिट का एक तो जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड होगी, एक तो नहीं वो तो ठीक हो गया ना, वो तो दशा प्रश्न नहीं, नई मेथड 2-3 हो गए ना हमारे पास, 2 मेथड हो गए, एक तो नेटल से, एक प्रश्न। तो नेटल में हम दशा भुक्ति अंतर डालेंगे और ट्रांजिट भी देख सकते हैं कि भाई आज का ट्रांजिट बेहतर है तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि अभी के बजाय हमें, अगर हम जिस दिन एग्जाम दिया है उसका देखें और प्रश्न में जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका देखें। नेटल में मतलब हमारे कितने मार्क्स आएंगे जब हमने एग्जाम लिखा है, तो हमारा माइंड कितना अच्छा था उस समय पे, तो उसका लेंगे। प्रश्न ज्योतिष में जब सामने भी अब कितने नंबर आने वाले भाई, इस दिन इतने नंबर आएंगे, हाँ ये पास हो गए, कंपटीशन एग्जाम क्लियर होगा नहीं। अब आ जाते हैं हम कि भाई हम ट्रांजिट करेंगे कैसे। तो पहली चीज तो जो मैंने बताने की कोशिश किया है मेजर इवेंट ऑफ लाइफ, दूसरी मैंने बताने की कोशिश किया कि एक सिंगल प्लेनेट से रिजल्ट नहीं आएगा ट्रांजिट का भी। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी इवेंट के लिए दशा भुक्ति अंतर शुड बी पॉजिटिव, बीबीए शुड बी। अब अगर जब बीबीए पॉजिटिव होगा उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दशा भुक्ति अंतर के प्लेनेट 3 हो गए, दशा का भुक्ति और अंतर के 3 हो गए, कभी कभी 2 भी। तो ट्रांजिट में भी हम 3 ही प्लेनेट लेंगे। अगर 3 प्लेनेट एक ही चीज बताते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन अगर बना लेते हैं तो उस दिन या उन कुछ दिनों के अंदर इवेंट होगा, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर कैन गो अप टू 6 months। तो 6 महीने में कब होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो कई बार 2-3 दिन मिल जाते हैं, कई बार हफ्ता 15 दिन मिल जाते हैं हमें कि इस हफ्ता या 15 दिन में होगा, कभी हमें ट्रांजिट मिल जाता है या 2-3 दिन में काम हो जाता है। तो वी कैन गो दिस मच क्लोज। सेम आवर सेम डे निकालना बहुत मुश्किल है, वो क्रैक नहीं कर पा रहे, तो बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो कोई 3 प्लैनेट जो इवेंट सिग्निफाई करते हैं, पहले तो हमें क्या करना है, देखना है कि दशा भुक्ति अंतर वही इवेंट सिग्निफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैरिज हो गया तो 3 प्लैनेट समझ लो, सॉरी 9 प्लैनेट है, तो देखना है कितने प्लैनेट पहले तो पॉजिटिव है। अगर 9 के 9 8 या 7 प्लैनेट पॉजिटिव है फिर तो वैसे बड़ा मुश्किल है पिन पॉइंट करना इवेंट, क्योंकि
हर दशा भुक्ति अंतर मोरलेस पॉजिटिव है, एग्रीड बात है। हर दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव है, हर ट्रांजिट पॉजिटिव मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, वो पूछेगा नहीं, लेकिन क्या होता है कि जैसे बच्चा भी पैदा हुआ तो पूछ लिया शादी कब होगी, तो उस समय पे हमारा जवाब यही है, उस समय में हमारा जवाब यही है कि जैसे ग्रेजुएशन हुई, काम धंधा जैसे इसका सेट हो जाएगा, तुरंत शादी हो जाएगी, आपको चिंता करनी है। क्योंकि अपनी जो है विश एंड विल पे भी डिपेंड करेगा। अभी 15 साल में 18 साल में तो करेंगे लड़के की शादी, जाहिर सी बात है 24-25 साल ऑनवर्ड्स ही करनी है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी लगा के देखना पड़ेगा। वो आपने न्यूमरोलॉजी नहीं सर, टाइम प्लेस कंडीशन। पहले जब मैंने आपसे पूछा था उसकी यही है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा, तो फिर आपने हाँ वो मन नहीं कर रहा है, अलग चीज है ना। एक तो फ्री विल है, वो अलग चीज है वन, लेकिन सबसे पहली चीज है टाइम प्लेस एंड कंडीशन। ठीक है ना, कि भाई अब 10 साल के बच्चे की तो नहीं होगी ना शायद, ये तो पक्की बात है ना। रशिया होगी तो 18 साल की भी हो जाएगी, दिल्ली होगी तो 24-25 से पहले नहीं सोच रहा है। मैं कह रहा हूँ 24-25 से पहले नहीं सोच रहा। अरे मेरी भी सुन लो, ठीक ही कह रहे हैं ना, ऐसे गलत मैं नहीं कह ना कि 24 से 25 पहले सोचना नहीं, उसके बाद सोचे। अब तो ठीक है, सोचना वही है जो आपको मैं वो नहीं सोचता जो तो आपने, ठीक है। तो कोई पहले तो मतलब कहने का मतलब है 9 में से अगर 3, 4, 5 या 6 प्लैनेट पॉजिटिव है तो ट्रांजिट लगाने का आनंद भी आएगा, और उस समय पे हम पिन पॉइंट कर भी पाएंगे। आनंद तभी आएगा जब करने लायक होंगे। तो 3, 4, 5 या 6 प्लैनेट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हर दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव नहीं रहेगी, कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतर में कोई ना कोई एक आधा नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो जब तीनों एग्जैक्टली ठीक हो जाए, दशा भुक्ति अंतर या बीच में एक न्यूट्रल हो जाए, फिर उसके बाद हमें ट्रांजिट देखना है। तो अब जैसे 5 प्लैनेट पॉजिटिव है एग्जांपल मान लेते हैं, तो उसमें से कोई 3 प्लैनेट, एनी 3 प्लैनेट विच सिग्निफाई एन इवेंट आउट ऑफ द पॉजिटिव 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, वो या तो इकट्ठे हो जाए, कंजंक्शन साइन कंजंक्शन इकट्ठे हो जाए। तो 3 प्लैनेट पॉजिटिव है, शनि, जुपिटर और मरकरी, तो वो ट्रांजिट के अंदर इकट्ठे हो जाए। मैं समझ लो 25 साल का हूँ, मेरा दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव आ गया, शनि, जुपिटर, मरकरी, और मेरे 4 प्लैनेट पॉजिटिव हैं, शनि, जुपिटर, मरकरी और वीनस। तो शनि, मरकरी, वीनस एक इकट्ठे हो गए इन साइन, एक इकट्ठे हो गए, कहीं भी हो गए इकट्ठे। खूब रंग मिलेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, हम, तुम और हमारा बैग पाइपर सोडा। ठीक है मैडम, तो 3 जब यहाँ मिल जाते हैं तो वो कहीं भी मिल जाए को समझते क्यों नहीं आप? अभी 3 कर रहे, 4 तो और बढ़िया है, 4 का तो भी बताएंगे। ठीक है ना, तो 2 दोस्त हुआ करते थे, वो उनका 3 है, तीसरा तो खैर वो अपना गिलास है ही है दोस्त। तो वो जो है निकला करते थे ऑफिस में से, तो रास्ते में वो पड़ता था ठेका, तो वहां से वाइन शॉप, मधुशाला पड़ती थी, तो वहां से मधु लेते थे और वो जाके बैठ तीनों पिया करते थे, दोनों पिया। तो एक दिन उन्होंने कहा यार आगे से अब से पीना मना है, तो ये सेहत को खराब करती है, और हम रोज एक करते हैं, लिवर खराब हो जाएगा, ठीक नहीं है, बच्चों की शादियां भी करनी है, तो आगे से पीना मना। तो बट पक्की होगी बात, होता अब से नहीं खरीदनी, पीनी मना। तो निकलते हैं दोनों, तो देखते हैं ठेका है, तो बोलते हैं यार तो पीनी मना। तो एक के दिमाग में आइडिया, बोलते यार पीनी मना, खरीदनी तो मना नहीं है खरीदनी तो मना नहीं है। बोलते हाँ यार खरीद ले यार, खरीद ले। अब जेब में बोतल होती है, घर पहुंच जाते हैं, बोतल जेब में है, बोलता पीनी तो मना है। बोलता भाई डालनी तो मना नहीं है डालनी तो मना नहीं है भाई। बोलता भाई बर्फ ले ऑन द रॉक्स, बोलता जी पीनी मना। बोलता यार डालनी तो मना नहीं है ना।
अब गिलास पड़े सामने, दोनों गिलासों को देख रहे हैं, तो पीनी मना है। एक दूसरे को कहते हैं भाई देख यार पीनी मना है। बोलता है हाँ यार पीनी तो मना, लेकिन पिलानी तो नहीं मना, तू मैनू पिला। ठीक है मैडम, पढ़ाई भी कर लो है? तो खूब मिल बैठेगा, खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, हम तुम और हमारा बैठ तो तीनों। या फिर म्यूचुअली एस्पेक्ट ही करें, म्यूचुअली एस्पेक्ट आमने सामने, तो एक दोस्त यहाँ बैठा एक दोस्त सामने बैठा, 1-7 हो गया, एक लगन में एक सप्तम में एक चौथे में एक दसवें में, तो उसको मतलब नहीं कौन से हाउस में, हाउस इज नॉट इम्पोर्टेंट, या ये हो जाए या ये हो जाए, तो इसमें और लगेगा आइदर दिस और दिस, ठीक है। एक और आ रहा है ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस, तो क्योंकि अगर मैरिज की बात कर रहे हैं तो 3 प्लैनेट 2, 7, 11 में चले जाए, चाहे 1, 2 में चले जाए, 1, 7 में, 1, 11 में, 1, 2 में, 2, 11 में, 1, 7 में, 2, 11 में, 1, 11 में, 2, 7 में, कैसे भी 2, 7, 11 में, ये कॉम्बिनेशन है, तीन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है उस इवेंट से, उसमें उस हाउस के अंदर मैरिज है 2, 7, 11 हो गया, चाइल्ड बर्थ है 2, 5, 11 हो गया, लिटिगेशन है 6, 8, 12 हो गया। हाँ हाँ, एक 6 में चला जाए, एक 8 में, एक 12 में। नहीं ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा एक 6 में चला जाए, 2 12 में चला जाए तो भी हो जाएगा। 3 ब्रांड बुरे हाउसेस में रख दो, रिलेटेड हाउसेस में चले जाए, हाँ 7 खाली भी है तो कोई बात नहीं, 3 होने चाहिए प्लैनेट, ठीक है ना, आइदर दिस और दिस, या एस्पेक्ट हो या ट्रांजिट हो या एस्पेक्ट हो। ट्रांजिट नेटल पोजीशन, ये मैं आपको करके बताऊं, नेटल पोजीशन मतलब जहाँ प्लैनेट बैठा, ठीक है ना, 2, 7, 11 बता रहे हैं प्लैनेट, वो पहले हाउस में भी तो बैठा हो सकता है, छठे में भी हो सकता है, तो पहले में बैठा है, पहले हाउस में मरकरी बैठा है, तो उसके ऊपर शनि चढ़ जाए, लेकिन दोनों एक ही बात कहें, इस तरह से एक छठे में बैठा एक 8वें में बैठा, तो 3 प्लैनेट कोई 3 बैठा जाए, सेम पे सेम नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शनि पे ये करके बदल, मैंने इसलिए बोला करके बदल, करने से होगा क्या शुरू से, ये बोला ना करके होगा यार, बोलने की जरूरत नहीं है, करके बता दूंगा, इसको प्रैक्टिकली बस रिपीट करना, ठीक है सर 5 सारे करूंगा, एक एक करके धीरे धीरे प्यार को उड़ाना, अच्छे अच्छे हो जाएगा। 3 यार से एक बार दोबारा 3 यार नहीं, एक तो हो गए, 3 इकट्ठे हो जाए, कोई भी 3 बंदे इकट्ठे हो जाए, आप एक और 7 मैडम हो गया, हम हो गया, हम तीनों हो गए, पाइनएप्पल जूस पिएंगे, तो ठीक है पाइनएप्पल जूस पिए, म्यूचुअली एस्पेक्ट इज अदर, अभी आमने सामने बैठे, आमने सामने मतलब एक फर्स्ट हाउस में, 2 7th हाउस में, एक 4th हाउस में, 2 10th हाउस, तो म्यूचुअली करेक्टेड है। ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस, तो जैसे लिटिगेशन का 6, 8, 12, तो जो 6, 8, 12 प्लैनेट बता रहे हैं, वो एक प्लैनेट 6 में हो जाए, एक 8 में, एक 12 में, या 2 12 में चले जाए, एक 8 में चला जाए, या 2 8 में चले जाए, एक 6 में चला जाए, इस तरह से 3 प्लैनेट 6, 8, 12 में इस तरह से उसी पे एस्पेक्ट कर, 5वां करके बताऊंगा ना। अब इसको हमें करके देखना है, तो हॉरोस्कोप होनी चाहिए, तो हॉरोस्कोप वो होनी चाहिए जिसमें वही है कि 4-5 प्लैनेट पॉजिटिव हो, 4-5 प्लैनेट नेगेटिव हो, तो ही उसमें मजा आएगा, नहीं तो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो उसी का उसी को देखेंगे ये फिक्स होगी, जिस शादी होगी वो तो यार पंचांग में, वो तो पंडित जी निकालते हैं डेट भी, तारा डूबा हुआ है, ये हुआ है, और हर कोई मानता ही है, क्योंकि कोई ना कभी ऐसी, ये तो जीवन को चेंज करने वाली चीज होगी, बहुत बड़ा रिस्क है। आजकल तो मतलब लड़के वाले घबराते हैं, पहले लड़की वाले घबराते थे, वो लड़की जो है वो ठीक है 7 साल में डरी रहती है, पहले बहुत डरी रहती थी। हाँ हाँ मैडम, हमारे बहुत डरी रहती थी, पहले सास की वजह मिलेगी, आज सास रहे थे, पता नहीं क्यों बहू की वजह मिलेगी। फादर हाँ
अपकमिंग बिजनेस, सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सही बात है, मम्मी भी दीदी अभी ये बेस्ट लॉयर है ना। वही वही सेम वही भी यही है। हाँ घोड़ी वाला सारे ग्रुप में इकट्ठी शादी करा के भेज देना बात आओ किस तरह से जॉब करने हम देख लेंगे, जॉब का दो अच्छे लगते हैं। सर ये बी वाला एक बार और बताएंगे प्लीज, म्यूचुअली एस्पेक्ट ईच अदर। सारा बताऊंगा, सारा करके बताऊंगा। ओके सर, ओके सर। क्या ये सर कुछ बिल्कुल समाज और दराज नहीं लगता ना, तो बना पे तो कार में बढ़ी। ये लगाना पड़ेगा, ठीक। गाना बाद में बच्चों, गाना बाद में गाना, ठीक है। चल अब इसमें पहले देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव है मैरिज के लिए, ठीक है ना। मैरिज का देख लेते हैं तो भी कौन कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, और फिर वो दशा भुक्ति अंदर चेक करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजिट चेक करेंगे। तो केतु पॉजिटिव है, वीनस बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है 582758, मून हो गया 27146891, 16 हो गया, ये थोड़ा सा डाइसी सा है, डाइसी है। 50 से कम हो गया, 16 आ गया ना, ठीक है। मार्स नीचे 6 आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। राहु 2112727 तो 11 कोई ऐसी बात नहीं। मरकरी में भी नीचे 211 है, शनि थोड़ा सा वीक है 127 3 5 10 1 2 11, लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जुपिटर नीचे 116 आ गया, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो जुपिटर मून मार्स को छोड़ देते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव है। अब दशा देख लेते हैं।
1950 है तो वो मैडम 28 है ना दैट टाइम मतलब 25 मतलब अगर पढ़ा हुआ है बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएट है तो 25 एंड ऑन, ठीक है। मेल ही है तो मरकरी का पीरियड चल रहा है, ठीक है 1978, ठीक है। इससे पहले शनि जुपिटर चलता था, ठीक है। तो शनि वीक है, जुपिटर नेगेटिव है, तो फिर मरकरी में आ जाएंगे हम। तो मरकरी केतु से एक पॉजिटिव पीरियड शुरू होगा। मरकरी केतु इज पॉजिटिव, मरकरी वीनस इज पॉजिटिव, मरकरी सन इज पॉजिटिव। केतु काफी स्ट्रॉन्ग है, 2711 पूरा है, तो यही से देखना शुरू कर लेते हैं। तो ये मरकरी केतु 29 सितंबर 78, ठीक है। अब इसमें हम चले जाएंगे ट्रांजिट में। तो आपके सामने जो जन्म पत्नी आपके सामने है, ये ट्रांजिट वाली, उसके अंदर एक अंदर जन्म पत्नी नजर आ रही होगी, एक बाहर नजर आ रही होगी। गुरुजी स्क्रीन में हरकत नहीं हो रही। स्क्रीन में हरकत नहीं हो रही तो मैं अभी हाँ कर लेता हूँ सर, कोई बात नहीं। ये बना दिया सर मैंने, ये ऊपर वाला भी ऊपर चला जाएगा, ये जो ब्लैक सी है ये भी ऊपर चली जाएगी। ये अब तो आ गई ना फिर। ट्रांजिट कौन सी है? अभी ट्रांजिट मैंने भी कुछ नहीं बताया, मैं ये बता रहा हूँ सर। अच्छा ऑप्शन कहाँ है? अभी मैं दिखा दूंगा सर, अभी दिखा दूँ। अब ये जो है, ये जो अंदर एक जो ब्लू सी है ये नेटल होगी, और बाहर जो व्हाइट है ये इस डेट की है 13 अगस्त 2017 की। तो पहली तो है 7 जून 1985 की जो नेटल है, और जो बाहर की जो व्हाइट है वो अगस्त 2017 की आज की, ठीक है ना। अब ये व्हाइट में जो प्लैनेट है वो वही है, हो गए जो ट्रांजिट वाले हो गए, ठीक है ना। अंदर जो हो गए वो नेटल वाले हो गए, ठीक है ना। अब हमें जाना है 78 में। तो इसमें राइट में एक सेट डेट, राइट बॉटम में सेट डेट है, ठीक है ना। मैं सेट डेट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं 1978 डाल दूं, इसको मैंने सेट डेट किया तो ये डेट सेट हो जाएगी। अभी तो वही की वही है जो मतलब मैडम वही 78 चेक करेंगे, हमने पिछला देखना ना। अभी मैं आगे का नहीं देखा, आगे का भी हम प्रेडिक्शन में बाद में करेंगे ना, पहले एक मिनट पीछे का दिखा। अभी करता हूँ। अब उसके बाद ये डेली करके आप चेक करोगे, ये अभी ये अगस्त 78 की आ गई। अब नीचे आपको मिल जाएगा ये जो ना विंशोत्तरी दशा, मरकरी। मैं भूल गया था ना एक्चुअली क्या दे गया था, कब मरकरी के तो कब चेंज हुआ, यहीं से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मरकरी ठीक है ना, सितंबर से है। तो इसको वीकली या मंथली हम आगे कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। अब ये आ गया मरकरी के, ठीक है। दशा भुक्ति अंदर आ गई मरकरी के। तो अब हमें 3 प्लेनेट को छोड़ के, कौन से प्लेनेट छोड़ के वो हमें याद करने पड़ेंगे, वो हम कॉपी में भी लिख सकते हैं अलग से। मार्स हमारा काम भी कर रहा है, मून भी कर रहा है, और जुपिटर। इनको नहीं हमने देखना, बाकी 6 प्लेनेट या तो इकट्ठे हो जाए। मतलब फर्स्ट हमारा जो कंडीशन थी 3 प्लैनेट्स कंजाइंट टुगेदर। तो 3 प्लैनेट्स आर कंजाइंट टुगेदर, मरकरी, सन एंड राहु इन वर्गो। मरकरी केतु चल रहा है और मरकरी, सन एंड राहु आर कंजाइंट टुगेदर, ठीक है ना। अब कंजाइंट टुगेदर के साथ साथ क्या है कि इसमें मरकरी, सन एंड राहु अगर इकट्ठे होंगे तो ये तकरीबन 1 महीने के लिए होंगे, तकरीबन। अब हमने इसमें भी अगर लेना है तो ये 5 कंडीशन जो मैंने बताई थी, इनमें से या तो एक कंडीशन हो जाए जो यहाँ हो गई, तो हम कह देंगे अभी 1 अक्टूबर 78। लेकिन यही कंडीशन 2 अक्टूबर में भी है, 3 अक्टूबर में भी है, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तारीख तक ये कंडीशन बनी हुई है। तो अगर हमने फर्दर अगर पिन पॉइंट करना है कि 1 से लेकर 9 के बीच में कब, तो उसमें हम देखेंगे कि जब ये मरकरी सन 1 ही डिग्री के हो जाए, तो ये ऊपर वाले जो डिग्री है
जो दो चार्ट है, ऊपर लिखा है करंट प्लैनेट पोजीशन, एक लिखा है प्लैनेट पोजीशन एट बर्थ टाइम। तो हम देखेंगे जो करंट प्लैनेट पोजीशन 2 अक्टूबर 78 की है, उसमें सन जो है 15 डिग्री का, मरकरी जो है 16 डिग्री, और 1 अक्टूबर को सन 14 डिग्री का, मरकरी 14:40 का, ठीक है। और 3 अक्टूबर को सन 16 का, मरकरी 18 का हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 3 अक्टूबर ठीक नहीं है हमारे लिए, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर ठीक है, और इवन हो सकता है 30 सितंबर भी हमारी ठीक है। देखते हैं 30 सितंबर 13 सन है, मरकरी 12:54 है, ये भी मतलब 29, 30, 1, 2 4 दिन के अंदर कभी भी इवेंट हो सकता है। 1 डिग्री का डिफरेंस विद इन 1 डिग्री, दैट विल बी मोर प्रोबेबल आउट ऑफ। डिग्री को मरकरी राहु भी हो सकता है, ये यूं हो सकता है, ये जैसे ये मरकरी राहु, लेकिन तब मरकरी चल रहा है, तो हमें जब तक वो मरकरी केतु नहीं आएगा तब तक बाद में कोई भी 2 प्लैनेट में से एक, कोई भी 2 प्लैनेट जो है विद इन 1 डिग्री आ जाए, ये हमारा ट्रांजिट बन गया। ये मैंने पहली कंडीशन आपको बताई है। पहली कंडीशन के बाद एक सब कंडीशन हो रहा है कि वो तो हो जाए, और अगर फर्दर पिन पॉइंट करना चाहते हो आप तो 2 प्लैनेट्स कंजाइन विद इन 1 डिग्री। 2 प्लैनेट, ये मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये एक तो हो गए, ये 5 कंडीशन है। कंजंक्शन इन अ साइन, म्यूचुअली एस्पेक्टेड जो है, ट्रांजिट सिग्निफिकेंट ट्रांजिट, एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट हाउसेस, ट्रांजिट ओवर नेटल पोजीशन। उसके बाद ये कंजंक्शन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स इन ट्रांजिट विद इन अ डिग्री, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, कंजंक्शन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स इन अ ट्रांजिट विद इन 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 इकट्ठे हैं, कोई 2 तो कभी ना कभी 1 डिग्री पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है, ये हमारा ये जो है, ये पहला मैंने कंडीशन आपको बता दिया। अब हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब कोई और ले लेते हैं, और उसको सर इसमें एक क्वेश्चन था जी बताए सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि भी ये अपना मैच देख रहे हैं हम 2711 से, जी। तो सर इसमें जो आपने ये ट्रांजिट देखा हमने कि 30th को और 1st को और 2nd को है, तो इसमें एक्चुअल मैरिज होगी या बात पक्की होगी सर? बात पक्की होगी सर। मैरिज जो होगी ना सर, वो फिर जो है, जो लड़के वाली लड़की वाले फिर जाते हैं पंडित जी के पास। तो नॉर्मली सितंबर में शादी होगी नहीं, 2 अक्टूबर में अगर नॉर्मली नहीं होगी तो फिर जो है नॉर्मली शादी आपको तो पता है, या तो फिर वो अप्रैल में होती है, या नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और दिसंबर में भी अब होनी बंद होगी 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक। फिर इन्होंने एक नया, पंडितों ने नया एक वो लगा दिया, एक नया वो कंडीशन लगा दिया कि ये मल मास है तो अब नहीं होगी। वैसे सन जो दोस्त है, सन 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में सेजिटेरियस में होता है। तो वैसे सन जुपिटर दोस्त है, बट अब दोस्त नहीं है। अब वो कहते हैं सन ने जुपिटर को झुलसा दिया, कहीं घूम रहा है, वो कहाँ झुलसा रहा है, मैं समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो अब जो कर दिया, फिर आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं करेंगे शादी, क्योंकि वहम हो जाता है ना, वहम बहुत। ठीक। और सर इसमें हम जैसे मान लो ये तो हो गया शादी का, अगर सर एक्सीडेंट तो इसमें सर अभी डेफिनेटली है, सर मार देंगे बंदे को, आप चिंता क्यों करते हो? आप एक्सीडेंट क्यों करते हो? ठोक देंगे सर, बिल्कुल फुल ठोक, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, एक्सीडेंट भी कर देंगे, जो आप कहोगे वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसा आप शादी करे तभी तो मरेगा सर, वो ऐसे शादी तो कर लेने बेचारी को। अब मैंने आपको और इवेंट और भी कंडीशन समझानी है, तो उसमें जो कंडीशन नंबर 5 है वो सबसे टफ है समझनी, तो वो इजी करा देते हैं। अभी एक और दूसरी इवेंट वो ले लेते हैं, क्या नाम है, और उसको ले लेते हैं। इसमें अब लिटिगेशन देख लो, लिटिगेशन कौन कौन से प्लान बता रहे हैं, ठीक है ना। वीनस है,
मार्स है, राहु है, शनि है, मरकरी है। तो केतु जो है वो पॉजिटिव है 9 12 9 12 10 11, सन पॉजिटिव है 1 2 7 2 7, मून बहुत पॉजिटिव है, जुपिटर भी बहुत पॉजिटिव है 9 12 9 12 10 11। तो ये तो बढ़िया केतु। लिटिगेशन भी बताएगा सर, दोनों बताएगा। सर ये आपकी कुंडली है ना सर? हाँ जी मेरी। अब वीनस मार्स जब जैसे मान लो वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस 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 सन वीनस मून ये कोई मेन बड़ी प्रॉब्लम नहीं देंगे। वीनस जो है वो नेचुरल बेनिफिक है। अगर राहु राहु होता तो वो ठोक देता। वीनस वीनस फिर भी इतना परेशान नहीं करेगा, करेगा जरूर, है बुरा तो बुरा ही होता है। तो वीनस मार्स जो है वो फिर तंग करने लग जाएगा। तो वीनस मार्स राहु, वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, वीनस शनि मरकरी, मतलब ये जहां में राहु शनि आएंगे वहां पर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। नहीं हेल्प तो करेगा वो अपने आप में अलग है, लेकिन परेशान भी करेगा। दोनों बातें ना, ये भी करेगा, वो भी करेगा, ये भी करेगा, सब कुछ। जो सर 8 12 ऊपर होता और ये 5 या 11 नीचे होता तो फिर और कम हो जाता सर। 10 11 तो नीचे है ना, 10 11 नीचे भी है। अगर 8 12 जैसे अभी सब लोग इसमें नक्षत्र में आ गए ना, तो इसीलिए प्लैनेट से स्ट्रांग हो गया। और प्लैनेट से 8 12 स्ट्रांग है। अगर ये 8 12 ऊपर होता तो क्या फिर ये उससे कम सर वो ही तो है ना, कि मामूली सी चीज होती जरूर होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ वो अब आ गया वीनस मार्स राहु है, तो वीनस मार्स राहु हो गया हमारा अप्रैल टू जून, ठीक है ना, 2003। तो फिर वही करेंगे। अब ट्रांजिट का अवसर ये ऊपर देख लो, ये ऊपर है डिस्प्ले, अब ये सर इसमें लेफ्ट ऊपर। ये लड़ाई झगड़ा बता रहा है सर, तो 7 8 12। हाँ जी लड़ाई सर इवेंट क्या देख रहे हैं हम? लिटिगेशन नहीं है। मेरे फादर से लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट में अरेस्ट हो गया। सर क्या सर? आप झगड़ा कर गए? नहीं मैं नहीं कर रहा था, मेरे फादर से झगड़ा हुआ था। अच्छा फादर से झगड़ा हुआ? मेरे फादर ने 2 लोगों को पीटा था। मेरे फादर 86 साल के थे, तो उन्हें 2 यंग लोगों को पीटा था। 100 मीटर दौड़ के फिर उनको पकड़ के उनको मारा हुआ। एक बेहोश हो गया था, तो एक की जो मेरे फादर थे चेन लूट के ले गए थे। कंप्लेंट है, कंप्लेंट आया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चेन लुट गई, अब आगे देखते हैं ना सर होता क्या होगा। अब इसको हमको सेट डेट करके वही 2003 में ले जाएंगे ना, तो इसको छोड़ देते हैं। क्या हुआ था वो समझ नहीं आएगी, बात कहीं और चली जाएगी। ठीक है, अब ये आ गया हम वीनस मार्स राहु, और वीनस मार्स राहु आ गया। अब हमें देखना कि जो प्लैनेट्स हैं जो नेगेटिव हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो 4 पॉजिटिव है, केतु, सन, मून और जुपिटर, उनको नहीं हम देखेंगे। नेगेटिव वो है वीनस मार्स राहु शनि मरकरी। तो वीनस कहाँ है 11th हाउस में, मार्स कहाँ है 10th हाउस में, राहु 2nd हाउस में, मरकरी लगन में, शनि जो है वो 3rd हाउस में। ठीक है ना। तो जो शनि है वो 3rd हाउस में है, राहु 2nd हाउस में है, मरकरी जो है वो 3rd हाउस। तो शनि राहु के ऊपर है, राहु शनि दोनों खराब है। हाउस के ऊपर शनि राहु पे है, दोनों 3rd हाउस में। राहु वीनस में है, राहु वीनस दोनों ही लिटिगेशन बता रहे हैं। मरकरी और मरकरी तो लिटिगेशन बता ही रहा है। तो 3 प्लैनेट पे है। तो ये 5th हमारा जो 5वां जो हमारी कंडीशन थी, 3 प्लैनेट्स ऑन 3 प्लैनेट्स, लेकिन वो दोनों तीनों एक ही चीज बताने चाहिए। ठीक है ना। अब ये बन तो गया, अब इसमें हमने पिन पॉइंट करना है कि कब क्या होगा, व्हेन इट विल हैपन। क्योंकि वीनस राहु शनि राहु मरकरी तो काफी टाइम तक यहीं रहेंगे, मतलब महीना एक रहेंगे। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि ये मरकरी जो है, अगर ये मरकरी और मार्स
इन दोनों की डिग्री पे भी चढ़ जाता है तो भी गेम बन जाएगी। या राहु शनि, राहु वीनस की डिग्री पे चढ़ जाए, शनि राहु की डिग्री पे चढ़ जाए। अगर राहु वीनस की डिग्री पे चढ़ गया, शनि राहु की डिग्री पे चढ़ गया, हम पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो खड़े ही रहते हैं महीना एक, उनमें कोई डिग्री की डिफरेंस नहीं है। फास्टर मूविंग प्लैनेट देखना पड़ेगा कि जो मरकरी है वो मरकरी की डिग्री पे चढ़ जाए। तो मरकरी की डिग्री है 22 डिग्री और इस मरकरी की डिग्री है, नीचे देखेंगे 12 डिग्री 51 मिनट, और मार्स की डिग्री है 0 डिग्री। ये नेटल है। और ट्रांजिट की डिग्री जो है ये 22 है। ठीक है ना, पीछे चलेंगे तो वो दशा बुक के अंदर बदल जाएगी सर, वीनस मार्स। तो फिर मैं आगे ही चलना पड़ेगा। तो अब ये देखें कि अब आगे चल रहा है। अब हमारे पास 2 महीने हैं, अभी जून है, अभी जून तक है। तो आगे चलेंगे तो अब ये मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेड हो गया, तो उसका वापिस आ जाए। और ऊपर से ये वीनस जो है ये आ गया। अब वीनस, अगर ये वीनस इस मरकरी पे चढ़ गया, ये देखो अब चढ़ गया, ये आ गया, ये 13 डिग्री, ये भी 13 डिग्री। तो ये डेट आ गई 22 मई। और ये जो मरकरी है ये 17 डिग्री से फिर ये डायरेक्ट हो गया। तो ये मरकरी नहीं आया था, मरकरी नहीं आया, वीनस आ गया। तो था तो वो भी खराब ही सर। हाँ, वीनस भी खराब ही है, तो उन्हीं में से है। तो जो देख रहे हैं दूसरा आ जाए, हमें तो दूसरे से काम चला लेंगे। हमारे को तो लिटिगेशन कराना है, जैसे मर्जी आप करवा लो। नेगेटिव प्लैनेट्स ट्रांजिट ऑन सेम डिग्री ऑन द नेगेटिव प्लैनेट्स। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दशा बुक के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांजिट देखने, नेगेटिव है दशा बुक के अंदर तो नेगेटिव देखने। मतलब इवेंट के इवेंट सोचो ना आप नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, आप करो ये लिटिगेशन एंड इवेंट। ठीक है। अब ये मरकरी वीनस मरकरी के ऊपर आ गया 22 मई को। ये 23 मई को भी तकरीबन वीनस और मई की तकरीबन और फिर 23 मई के बाद वीनस और मरकरी जो है ये 25 तारीख को इकट्ठे हो गए। मरकरी 18 डिग्री, वीनस ये देखो 26 मई कर दिया, वीनस 18 डिग्री और मरकरी 18 डिग्री। तकरीबन 25 तारीख दोपहर के बाद ये दोनों 1 डिग्री में आ जाएंगे। और ये करीब जो है 3-4 दिन जो है ये 1 डिग्री में रहेंगे। देखो वीनस 20 डिग्री, मरकरी 19 डिग्री। तो ये 29 को भी तकरीबन वीनस 21 डिग्री, मरकरी 20 डिग्री, और 30 को दोनों की डिग्री जो है ये बदल जाएगी। तो इसका मतलब 22 से लेकर 29 तक का जो पीरियड है ये तकलीफ दे पीरियड है, इसमें समस्या हो सकती है। तो अभी ये 22-23 में होगी, बीच में 24-25 को ट्रांजिट नहीं बैठ रहा, तो 26 को होगी, 27 को होगी, 28 को होगी, 29 को होगी, ये बताना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट। क्या था 22-23 को, क्या था कि जो वीनस था वो नेटल मरकरी के ऊपर था, और 26, 27, 28, 29 को वीनस मरकरी जो ट्रांजिट वाले थे वो इकट्ठे थे। अब इन दोनों में से कब होगा, अगर हम, अब तो मुझे पता है, लेकिन अगर हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे होते तो हम ना बता सकते। हम ये कह सकते हैं भाई 21 तारीख से 30 तारीख तक शांत रहियो, एक दिन पहले का ही बता देंगे। लेकिन अब डैडी जी को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अच्छा, डैडी जी अब 86 साल के अंदर भी स्प्रिंट मार सकते हैं 100 मीटर की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ उनको पार्किंसंस थी तब, और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। किसी खास इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए उससे संबंधित दशा चाहिए, दशा बुक के अंदर उससे संबंधित प्लैनेट्स उसी प्लैनेट के ऊपर से गोचर करें या उन्हीं भावों के कारकों के ऊपर। अभी एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ये अभी पहला कर लिया था, 5वां किया हमने इवेंट। ठीक है, तो ये अब इसमें ये इवेंट हो जाएगा। तो ये जो हम देख रहे थे, एक मिनट, ये सेकंड पॉइंट है, प्लैनेट सिग्निफाई एन इवेंट ट्रांजिट ओवर द अदर प्लैनेट इन नेटल हॉरोस्कोप। ठीक है ना, ये एक और हो गया कि नेटल हॉरोस्कोप का जो मरकरी है उस पे वीनस चढ़ गया। तो जो पहले तो
ये 5वां पॉइंट हो गया ट्रांजिट ओवर नेटल पोजीशन। फिर 1 2 3 जो नीचे वाले लिखे हैं इनमें से भी कोई एक हो जाएगा तो हम और ज्यादा पिन पॉइंट डेट कर पाएंगे। इन प्लान्स के साथ साथ कोई अगर एक वीकनेस भी हो जाए, एक जो नीचे सेकेंडली है ना, नीचे सेकेंडली के नीचे 3 पॉइंट है तो हम और प्रिसाइज हो जाएंगे, और प्रिसाइज हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन था इसके अंदर कि ये ऐसे सेम कंडीशंस के अंदर ये डेस्टिनी नंबर का ही फर्क पड़ता है। न्यूमरोलॉजी की बात है, डेस्टिनी नंबर डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी डेट। सर डेस्टिनी नंबर वो मैं ना न्यूमरोलॉजी में कराऊंगा। इसका जो ज्यादा जो असर पड़ता है ना सर, ये पड़ेगा आपको एक तो लिटिगेशन पे, एक पड़ेगा इंसान की नेचर पे, और एक पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल चीज पे। बाकी न्यूमरोलॉजी में कोई खास लंबी चौड़ी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ये 3 चीजें बड़ी जबरदस्त उठ के आती है। कोरिलेट वो तो करना है। ये तीनों, ये जब हम कोरिलेट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो यही अगर 3 नंबर डेस्टिनी वाला होता और ये सेम कंडीशन तो इफेक्ट कम आता। नहीं, वो उससे मतलब नहीं है सर, वो नहीं है, वो आप मत उसमें चक्कर में पड़ो, वो अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, उससे इसका कोई लेना देना है। नमकीन अगर ये वो है डायबिटिक वालों के लिए ये अच्छा बिस्कुट नहीं होता, वैसे ये वाले ये एक्चुअली इसमें अरारोट और वो होगा मैदा। मेरा बबू भाई खाना नहीं मानता नहीं। ये आप डायबिटिक अच्छा नहीं, आपके लिए ठीक नहीं तो मार्केटिंग अच्छी करेगी। मेरी मेरी बहुत सारे मेरी का मार्केटिंग अच्छी करेगी डायबिटिक वालों। हां गुड़ खा सकते हो आप, गुड़ खा सकते हो, गुड़ तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे। ठीक है, सुबह चने की रोटी खाओ, गेहूं बंद कर दो, सुबह खाने पे आटा मारो। गुड़ का टुकड़ा चने की मतलब रोटी हो, चने के आटे सुन लो, सुबह शाम रात वही दो, साथ में गुड़ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। वापस आ जाते हैं हम, अभी डाउन हो जाएगी शुगर, अगर चने ही खाते रहोगे तो। हाँ ये ठीक नहीं है, वापस आ जाते। अभी ये हमने दो कंडीशन देखे, अब थर्ड कंडीशन और भी देखेंगे अब आगे जाएंगे। अब ये आदमी जब आपके पास आएगा तो वो बोलेगा जी मेरा जो हो गया वो मेरे पे लिटिगेशन हो गया, तो आगे अब ये कब निपटेगा, तो उसको बोलेंगे निपटेगा तो तू ही निपटेगा। तो सर आप बता रहे केस तो क्या निपटेगा, आप तो बता रहे हो केस तो क्या निपटेगा, तू ही निपटेगा, क्योंकि आगे जो दशाएं आने वाली हैं वो सब बहुत अच्छी दशाएं नहीं है, वो और खराब दशाएं हैं। दशा के हिसाब से बंदा चलेगा, जब विष्णु भगवान ही जेल में पैदा हो सकता है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे चुनाए जा सकते हैं। अभिमन्यु मतलब मारा जा सकता है, भगवान कृष्ण को ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ सकती है, तो हम तो खेत की मूली है, हमारा क्या है, ठीक है। भगवान राम की वाइफ किडनैप हो सकती है, एनीथिंग भी हैपनिंग, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम कौन सी बड़ी बात, ठीक है। तो अब वीनस मार्च के बाद वीनस राहु आएगा, तो वीनस राहु शनि भी खराब है, वीनस राहु मरकरी भी खराब है, वीनस राहु वीनस भी खराब है, और राहु चल पड़ा, क्योंकि मार्स को तो राहु या शनि चाहिए, लेकिन राहु को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो 3 साल गांव पा देगा, ठीक है ना, तवा। लेकिन राहु है, शनि तो बाद में भी आएगा भाई, तो राहु तो गांव पा देगा बंदे की, वो बैंड बजाएगा। राहु वीनस राहु शनि जब आएगा तो हम उसको बोलेंगे, जब भैया तो आपके वीनस राहु शनि आएंगे ना भैया भैया, तो फिर अब मजा आएगा आपको। अभी तो मार्च में तो कुछ नहीं हुआ, तो वीनस राहु शनि का जो पीरियड है that starts from March 2005 and will run up to 10 September 2005.
फिर उसके बाद 10 सितंबर 2005 से 13 फरवरी 2006, मतलब ये हो गया कि मार्च 2005 से फरवरी 2006 का जो पीरियड है वो बहुत तंग करने वाला। तो ये इतना परेशान कर देगा बंदे को कि उसकी बस बैंड बच जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें वो तो बैंड तो सारे साल ही बजी रहेगी, मतलब मार्च से फरवरी तक, लेकिन हम ये देखेंगे कि कोई लिटिगेशन तो नहीं हो सकता। जब टाइम बुरा है तो देयर विल बी ए डिक्लाइन इन दी प्रोफेशनल लाइफ, नेगेटिव हो जाएगा दिमाग, लिटिगेशन को सोचता रहेगा, वो तो चीज़ें ठीक है। ये हमने हमारी बात तो इवेंट को पिन पॉइंट करने की हुई थी। तो वीनस राहु शनि का पीरियड मार्च 2005 से शुरू, तो फिर डिस्प्ले पे जाएंगे, ट्रांजिट देखेंगे, इसको 2005 करेंगे, ठीक है ना। अब ये 2005 हो गया। अब 2005 में देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें जो नेगेटिव प्लैनेट है वो है शनि, वीनस, राहु, मरकरी और मार्स। वीनस, शनि, राहु, मरकरी और मार्स। तो इनको देखते हैं ये कहाँ कहाँ खड़े हैं। शनि राहु पे, वीनस मरकरी पे, और कोई किसी पे नहीं है। लेकिन ये मार्स जो है ये शनि पे चढ़ सकता है जल्दी से। तो इसको देखते हैं। तो फिर क्या आएगा, शनि राहु पे, वीनस मरकरी पे, और मार्स भी शनि पे आ जाएगा, तो हमारा इवेंट बन जाएगा। और शनि की जो डिग्री है वो यहाँ लिखी है नीचे 10 डिग्री, ये वाले शनि। और ये मार्स की भी अगर डिग्री जो है 10 डिग्री हो जाएगी, जब वो एक्वेरियस में चला जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अभी ये सर आप देखो, ये कैप्रिकॉर्न में, ये तो आने वाला है। तो इसको आप वो चला सकते हो, ऐसे ही अपने आप भी चलता रहेगा ऑटोमेटिक। तो ये अब ये मार्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, बस फिर रोक ना जाए, इससे आगे मत जाइए। लेकिन हम तो नहीं रोक सकते, ये तो जाएगा। हाँ, इवेंट दिखाने के लिए रोकना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 मई से खतरे की घंटी बच गई, 5-6 मई। दशा तो वीनस राहु शनि की चलनी है सर, अभी तो उसी में ट्रांजिट है। तो इसमें भी ये 6 मई, 7 मई, 8 मई तक कोई इवेंट हो सकता है जो आगे मतलब जो है लिटिगेशन में तब्दील होगा, और फिर FIR कट जाएगी। सर उसने रिपोर्ट कर दी, जैसे ये कांड हुआ भी है जो हरियाणा में, वो लड़की ने रिपोर्ट कर दी कि लड़के ने मेरे जो है वर्णिका का मेरे जो है जो दरवाजे पे उसने दस्तक दी। अब वो जो है फिर वो पुलिस जो है वो कंप्लेंट ले लेगी, उसका हिसाब लिखेगी। जिस दिन कंप्लेंट होगी उसके बाद FIR बनती नहीं बनती इसमें बन जाएगी, है ना मैडम। वो प्रॉब्लम जो हुई वही तो FIR बनेगी ना। आपकी प्रॉब्लम हुई, अभी आपने कंप्लेंट जाके दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में दे दी। अब पुलिस ऐसा नहीं करती कि उसी समय करती है इन्वेस्टिगेशन। वो फिर अगर नाम से है वो फिर उस आदमी को कांटेक्ट करेगी, उसको बुलाएगी अपने पास। हाँ भी बता, ये तो मीडिया ट्रायल हो गया ना मैडम, इसमें तो तुरंत हो गया था। सर मैं बताता हूँ टाइम का, मैडम मेरे को टाइम का बताया तो सर ऐसा है सर जी। नवंबर में मेरे को पता चला 3 या 4 नवंबर को कि मेरी जो है किताब जो है वो कॉपी हो गई। तो हमने सोचा भी अब ये कॉपी हो गई तो क्या किया जाए। तो हमने वकील से बात की, तो उन्होंने कहा जी अब आप कंप्लेंट दो इसकी पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन में गए कि जी हम कंप्लेंट लिख के लाए हैं। बोलते यहाँ नहीं होगी, ये जो जमा होगी ये एक स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का, IPR सेक्शन, ये RK-पुरम में जाके होगा। तो अगर हमें दे देते हो तो हम तो 10-15 दिन लगाएंगे वहाँ भेजने में, तो आपका समय नष्ट होगा, आप डायरेक्टली जाके दे आओ। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट डे वहाँ पर गए।
तो हमने तो कहा कि भाई तुरंत भाई हम एप्लीकेशन देंगे, पुलिस उठेगी और सारी किताबें उठा लेंगी। तो उसने कहा जी अब आप ये हमको एप्लीकेशन है, खिड़की पे जैसे नहीं देते एप्लीकेशन दे दो, उसने डायरी पे नोट करके हमको उसका एक नंबर देंगे, स्लिप देगी। मैं जी अब क्या करना है? बोलता है 15 दिन बाद जो है आपको मालवीय नगर जाना है थाने में, वहां पर हमारा एक सेक्शन है, वहां पर आप पता करो कि आपका आईओ कौन सा नियुक्त होगा। 15 दिन बाद पता चलेगा। 15 दिन बाद पता चला, गए हम तो हमें पता चला आईओ हमारा ये है। तो हमने कहा भाई साहब अब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। बोलता मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अभी मैं कमिश्नर को भेजूंगा यही आपकी कंप्लेंट, वो इसको रीड करेंगे, फिर वो मेरे को बताएंगे कि भी इस पे प्रोसीड भी करना नहीं करना। तो मैं कहा जी इसमें कितना टाइम लगेगा? बोलता 1 महीना लगेगा। ठीक है, अभी अभी तो कहानी लंबी है। अब वो जी महीने बाद हम पहुंचे, हमने कहा जी वो क्या हुआ भाई साहब? तो बोलता मैं तो जी अभी वो थाने में हूँ, वो सॉरी 30,000 कोर्ट में हूँ, किसी कंप्लेंट मतलब केस पे आया हूँ। आप अभी क्यों फोन कर रहे हो? आपको तो मतलब महीना तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, महीने से 6 महीने तक लगते हैं। तो मैंने कहा यार 6 महीने में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी नहीं होगी ये पता चलेगा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सर सुन तो लो ना सर। हम फिर डीसीपी के पास चले गए नेक्स्ट डे। वो डीसीपी के मिलने का समय 11 से, तो डीसीपी साहब 4 बजे तक आए नहीं। डीसीपी नहीं, वो ज्वाइंट कमिश्नर, वो शाम 4 बजे तक नहीं आए। आप बैठे हो 10 बजे से, 6 घंटे बैठे। अब आप बार बार पूछते हो उनके स्टाफ से भाई साहब कमिश्नर साहब कब आएंगे? बोले आएंगे जरूर, और बार बार मत पूछो। अब 5 भी बज गए। फिर मैंने होम मिनिस्ट्री फोन किया, मैं कहा यार ये क्या ड्रामा है यार, करो कोई जानकार थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने कमिश्नर साहब से बात कर लिया, आप नेक्स्ट डे जाना। नेक्स्ट डे का मतलब मंडे, तो फ्राइडे का मंडे जाना, तो वो आपका काम कर देंगे। फिर हम वहाँ गए, उसने डीसीपी के पास भेजा, डीसीपी ने एसीपी के पास भेजा। एसीपी ने कहा जी आप शाम को 7 बजे वो आपको मिलेगा वहीं और आपका काम कर देगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, आपकी वो फाइल मतलब हमने कर दी है, प्रोसेस हो जाएगी। हम वहाँ पहुंचे 7 बजे, तो उसने कहा हाँ जी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाँ जी आपका काम अब शुरू हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर उसने एसीपी ने बुलाया, एक दूसरे एसीपी ने मेरे को, उसने महीने बाद फोन किया कि एसीपी साहब जो है, अब मैं महीने में क्या किया वो बात की बात है। एसीपी साहब ने बुलाया, एसीपी साहब ने कहा दोनों किताबें एक है, आपके ऊपर केस हो सकता है, आप अपनी मतलब कंप्लेंट विड्रॉ करो या नहीं करो वो आप पे, क्योंकि ये आपने किताब 99 में लिखी है और ये 2011 की लिखी हुई है, तो इसलिए आपने बुक कॉपी की है। ठीक है। फिर हम डीसीपी के पास गए, डीसीपी ने कहा कि हमारा एसीपी तो बड़ा बढ़िया आदमी है, आपकी कॉपीराइट के कागज को हम नहीं मानते। फिर हम कोर्ट गए, तो वहाँ भी किस्मत बड़ी अच्छी थी, तो 3 डेट लगी। तो जो था जज था, उसको वो हेपेटाइटिस भी था, शराब होती, तो वो आया नहीं। चौथी डेट में उसने बोला भी ये आपकी बात ठीक है, किताबें जो है वो सारी जो है उठाई जाए और बंदों के ऊपर जो है केस किया जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए। तो एफआईआर लॉन्च की गई, किताबें उठाई गई। तो फिर जज ने नेक्स्ट डेट पे बोला कि अब जो है इसकी चार्जशीट फाइल है। चार्जशीट फाइल का मतलब अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन उसकी 2-3 दिन में खत्म भी हो गई, हमारी अभी शुरू होगी। अब उसकी चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल है जैसे इसके वाले केस में, वर्णिका केस में, अब वो सारा वो चेक करेंगे, अब वो बयान लेंगे इसका, या कोई और आदमी मिलेगा इसके साथ था उसका, ये सारा तो सारा का सारा जो है उठा के वो जज के सामने पेश कर देंगे, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो उसने इन्वेस्टिगेशन जो है 2015 में हमारी कंप्लीट होगी, 2012 से शुरू, 2015 में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी कि वो जिन्होंने किताब कॉपी किया है ये बात उनकी ठीक है कि किताब कॉपी हुई है, लेकिन जो जिन्होंने किताब कॉपी की है वो बुजुर्ग आदमी है, 60 से ऊपर है। एक क्या नाम पता है आपको? दूसरे वो बिहार में है, वो भी रिटायर्ड है, तो उनके ऊपर तो केस नहीं हो सकता। फिर 2015 में फिर हमने इस पे फाइट करी। अभी 2017 आ गया,
अब हम इस पे फाइट कर रहे हैं कि इस बुढ़े आदमी अगर गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। जैसे ही जज को समझ में आएगा, जज को हम समझा पाएंगे। तो जज साहब हैं, उनको तो खैर क्या हम सर, मैं तो अपनी बात समझा रहा हूँ ना, मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो जानता नहीं सर। कहानी क्या है ये तो वो मैडम एक मिनट समझे आगे सर कैसे होता है। मतलब हिंदुस्तानी कानून दादा खरीदे पोता बरते, जब बरतना पड़ता तब वापिस आ जाते हैं इस पे कि शनि राहु पे है, वीनस वीनस पे है, मार्स जो है वीनस पे है, मरकरी पे है, मार्स शनि पे है। ये तो और ज्यादा डेंजरस बन गया। मतलब जब हम शुरू हुए थे अप्रैल में, तो मार्स जो है वो मकर राशि में था। उसके बाद ये मार्स अंकल जो है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ये एक्वेरियस में आ गए। और एक्वेरियस में ये जो शनि, जो नेटल शनि था, उसी की एग्जैक्ट डिग्री पे आ गए 10 डिग्री के ऊपर। 10 से 10 जब आ गई तो वो तारीख थी कोई 7-8 मई। तो ये 6 मई, 7 मई, 8 मई, ठीक है ना। ये 3 दिन जो है वो कंप्लेंट डल जाएगी और आपका काम, रेणा साहब का काम हो गया ना। ऊपर से राहु मरकरी भी इकट्ठे हो गए, राहु मरकरी भी इकट्ठे हो गए, मार्च शनि भी इकट्ठे हो गए। और नेक्स्ट डे देखेंगे तो ये मरकरी जो है, ये जो मरकरी है ये मार्च की डिग्री पे आ गया। ये मरकरी 1 डिग्री है और ये मार्च 0 डिग्री है। तो 9 मई भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6, 7, 8, 9 ये लगातार 4 दिन जो है, इनमें से कब होगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब जो है दशा भुक्ति अंतर तो कंटिन्यूसली 2 फरवरी 2006 तक खराब है ही। तो अब वीनस राहु शनि हो गया, वीनस राहु मरकरी में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वीनस राहु मरकरी हम देखना है नेक्स्ट FIR। तो ये होगी सर आपकी वीनस राहु मरकरी आ गया नीचे। अब जो है ये पॉइंट नंबर 3, 6, 8, 12 को 3 प्लेनेट देखें लिटिगेशन में, क्योंकि लिटिगेशन का दशा भुक्ति अंतर बना हुआ है। शनि 6ठे भाव को देख रहा है, राहु 8वें भाव को देख रहा है, मंगल 8वें भाव को देख रहा है, ठीक है ना सर। अब मरकरी जो है, ये जो 8वें भाव में मरकरी है, इसकी क्या डिग्री है सर? 15 डिग्री, ठीक है। यही डेट है। राहु तो 8वें को देखता रहेगा कई 1.5 साल तक। शनि 3rd हाउस को देखता रहेगा 2.5 साल तक। लेकिन जैसे ही मंगल जो है एरीज में आएगा तो मामला 1.5 महीने के लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मरकरी या वीनस, ये अब आप देख सकते हो, या तो वीनस 15 डिग्री पे है, पंद्रह डिग्री में क्यों कह रहा हूँ? 15 डिग्री में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8th हाउस की डिग्री 15 डिग्री है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। या तो ये 16 अक्टूबर के आसपास का है, या फिर ये मरकरी जब 15 डिग्री हो जाए 8 नवंबर। ये दोनों में डेट में से एक है, कौन सी है हम नहीं बता सकते अगर हम पहले खड़े। तो मुझे कोई पता है, तो ये मामला यहाँ डेंजरस है, नया केस हो जाएगा। फिर उसके बाद नया केस होगा वीनस राहु वीनस में, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट आ गया, 3 प्लैनेट आस्पेक्टिंग दी सिग्निफिकेंट हाउसेस। फिर वीनस राहु वीनस है, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। ये देखेंगे आप, ये वीनस राहु वीनस आ गया। वीनस राहु वीनस में अब ये देखो ट्रांजिट कैसे गेम प्ले कर जाता है, बचते बचते आदमी को फंसा जाता है। कि आप देखो ये मरकरी शनि जो है ये 4थे हाउस में, ठीक है ना। और वीनस जो है ये 3rd हाउस में, ये कभी भी घुस सकता है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा। सारे मैडम सारे ट्रैवल में भी, ट्रैवल में अब आगे प्रेडिक्शन भी करेंगे ना।
आगे तो प्रेडिक्शन जैसे नॉर्मल कुंडली में जैसे B6 से रेडिएशन आ रहा हो तो ही पिन पॉइंट देखेंगे या वैसे ही पिन पॉइंट सर नॉर्मल कुंडली है ना सर, बड़ा आदमी तो हम बंदे को बनाते हैं, कुंडली तो नॉर्मल ही होती है हमारे लिए। भाई जैसे डॉक्टर के पास किडनी खराब का पेशेंट है या मगर तो बुखार का पेशेंट है, उसके लिए तो बुखार का पेशेंट है, चाहे वो मोती है, चाहे वो मोटी है, चाहे वो रिक्शे वाला है, उसके लिए तो बुखार है ना, डॉक्टर के लिए तो बुखार। अब आया थे वापस वीनस राव वीनस, ये आ गया वीनस राव। अब वीनस राव वीनस में आप देखो सर, ये जैसे ये यहाँ से शुरू करते हैं जून 2006 से, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा गलत अच्छा पकड़ में आया, ये मरकरी थर्ड हाउस में, शनि मार्स जो है ये फोर्थ हाउस में, मरकरी इसमें घुस सकता है सर, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि मरकरी कब घुसेगा, 15-16 दिन में घुसेगा, क्योंकि मरकरी डिग्री है 12 डिग्री। अब ये मरकरी शनि मार्स के साथ मिल जाएगा, और जैसे कोई 2 डिग्रियां करेक्ट होंगी तो गेम बन जाएगी, ठीक है ना भाई। ये आ गया भाई, मार्क्स से आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। मार्क्स कर रहा है ना, मरकरी शनि को तो मिलेगा ना जाके, मार्क्स प्रोग्रेस कर गया, मरकरी तो शनि को मिलेगा, होने वाला है। लेकिन अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, यही मजा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो इसका मतलब ये अब बना नहीं, 3 प्लैनेट कंजाइन होने के बावजूद भी लिटिगेशन नहीं बना। अब आगे देखते हैं, अभी छोड़ेगा नहीं सर, मतलब क्योंकि 6 महीने का है मरकरी वीनस, तो वही रहेगा मरकरी सर वीनस राव वही ना, वीनस राव वीनस तो अभी 6 महीने का ना सर, तो फिर आगे बनेगी कहानी। अब ये देखो, ये मरकरी वीनस दोनों आ रहे हैं, प्रोग्रेस करते हैं। हाँ फिर आ गया। अब ये मरकरी वीनस जो है ये शनि के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये देखो, ये मरकरी वीनस ये बिल्कुल इकट्ठे चल रहे हैं, और जैसे मरकरी और शनि ये अब ये शनि 22 डिग्री, मरकरी 21 डिग्री, ये 20 अगस्त 2020, 21, 22, तो जो जून में हमें एक्सपेक्टेड था, मतलब लेकिन क्योंकि वो इकट्ठे होने के बावजूद डिग्री मैच नहीं की, यहाँ डिग्री मैच कर गई, तो वो फिर अगस्त में हो गया, बंदा बचेगा नहीं। तो ये हो गया वीनस राव वीनस। अब इसमें ये हमने कई इवेंट मतलब कई टाइप के देख लिए, अब हम इसको आगे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। अब प्रेडिक्शन में क्या है, सन, अब लोग पीछे नहीं ले जाता, मैं तो अब बहुत दिखाने बोर हो गई, अब हमें आगे फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सन मार्स, अब जैसे वो ट्रेवल की मैडम बात कर रहे थे, तो मार्स इज सिग्निफाइंग ट्रेवल, राहु शनि मरकरी ये सब ट्रेवलिंग कर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सन राहु तो बड़ा ट्रेवल करा सकते हैं। अब इनमें ट्रेवल के पहले प्लैनेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो फिर हमें देखो प्लैनेट बदल जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा केतु, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी। तो मेजर अगर ट्रैवल की बात करें तो ये कराएंगे। तो सन राहु तो सेपरेटिव है, तो 9 मई के बाद मतलब बल्ले बल्ले बंदा भागेगा, इधर का उधर, उधर का इधर, बस देखना फिर तेरी मोरनी वर्गी चाल बिल्लो कर गई कमाल, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो इस समय पे ट्रैवलिंग, क्योंकि राहु सेपरेटिव है, मार्स सेपरेटिव नहीं है, मार्स भी कराएगा ट्रैवलिंग बट राहु इज मोर। तो सन राहु नहीं, हमें ऐसे ज्यादा जरूरी है 9-12 सिंगल 12 अगर 4-11 के साथ है तो वो प्रॉपर्टी देगा। सर अब नो जो 9-12 है सर, लॉन्ग जर्नी बताया सर लॉन्ग ही तो बता रहा हूँ, लॉन्ग जर्नी है तो आप कह रहे हैं सर यहाँ ये मतलब आउट ऑफ ये तो लॉन्ग ही है सर, ये तो लॉन्ग है, कनेडे लॉन्ग इज जहां पर लाइक कनेडे कनेडा एनीवेयर, मेरे को नहीं पता, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे क्या मालूम। सर 27 आ रहा है सन। हम तो अपने हमें कोई मतलब फरीदाबाद ही बुला ले यार हमारे को, हाँ कनाडा आ जाओ जरा। चेंज ऑफ दशा जो है इज नॉट सिग्निफाइंग ट्रैवल, राइट।
भुक्ति सिग्निफाइंग ट्रेवल, तो दशा डिनाई नहीं करती, इसका डिनाइल का कुछ नहीं है। तो सन राहु, सन राहु जुपिटर, सन राहु शनि, सन राहु मरकरी, सन राहु केतु, तो ये काफी लंबा पीरियड मिल जाएगा। मई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 का पीरियड, ये काफी भागम भाग कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम चले जाते हैं डिस्प्ले में। तो लिटिगेशन में जो बताया कि वही 3 पॉइंट पे ये इवेंट होने वाला है, हाँ, और इसके ट्रेवलिंग के भी आ रहे हैं, तो इसको विदेश भेजने तो क्या वो बच जाएगा? वो बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। ये मतलब हम ऐसे बात करेंगे उसमें, ये रेमेडी में। तो ये जो पीरियड था ना, जो सन एक उसी बात, वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, वीनस राहु वीनस, ये जो पीरियड थे ये मेरे 3 लिटिगेशन हुए, 3 या पता नहीं 4 ही हो गए, 2-4 भूल भी जाऊंगा क्योंकि एक आधी फिर एफआईआर क्वैश एफआईआर क्वैश भी हुई है उसमें। यहाँ वो डकैती पड़ गई थी मेरे। अब हमारे डकैती पड़े तो फिर बड़ी बात नहीं होती ना, वर्णिका के तो कोई शीशे पे भी हाथ मार गया, फोटो आ गई। मैडम वही यार होगा मैडम जी, मेरे डकैती पड़ी थी 15 लाख रुपए की, और उस समय 2005 में, और बहुत बड़ी बात है मैडम, मामूली बात नहीं है। और अगर हम हैं उस समय 15 लाख का मतलब आज 1.5 करोड़ रुपए समझ लो कम से कम। और कुछ नहीं, मतलब हम तो बस धक्के ही खा रहे थे, बाबूजी हो गया, गुरुजी बचा लो जी, कर लो जी, किस जर्नलिस्ट के पास जाए। हमारे साथ हो गया भाई, पार्किंसन के मरीज ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ मार के 2 बंदों को मारा। अब अगर हम लाइन, मतलब अगर हम बड़े आदमी हो तो ये अर्नब गोस्वामी कपड़े फाड़ लेगा हमने इस बात को रिपब्लिक टीवी पे कि ये कैसे हो गया। और हम तो 15 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो क्या होता है, ये जो सब टीवी पे सारी बेकार की बातें होते हैं। ये जो तिहाड़ जेल में आधे आदमी बेमतलब के वो कोई जर्नलिस्ट कपड़े नहीं फाड़ता, ठीक है। चलो वापस कमेंट इसका। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिट पे, क्योंकि अब इसमें हमें सिर्फ जो है मून को नहीं देखना, सन को नहीं देखना, वो वीनस को भी, चलो वैसे तो ठीक है, इसको भी नहीं देखना, बाकी सारे जो है पॉजिटिव एंड ट्रेवल क्लियर। तो ये मंगल शनि जो है ये 9th हाउस में, ठीक है सर। उसका राहु क्या है, ठीक है, सन राहु जुपिटर, वीनस राहु शनि में, मार्स केतु 10th में, शनि 9th में, जुपिटर 7th में। बनाओ यार, कुछ जाना है बाहर यार, कुछ तरीका नहीं। हाँ, मेक माई ट्रिप ऐप डाउनलोड कर ली, अपने आप ऑफर आएगी यार। सही यार, तू सही कह रहा है। ये ठीक हो गया। ये देख, राहु मरकरी मार्स केतु, ये देखिए कुछ बनी बात। ये 4 प्लैनेट है जो म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है। कि सन मून को तो देखना नहीं, सन मून थर्ड किसको, नहीं केतु राहु आपस में एस्पेक्ट ही करते ना, ठीक है ना। अभी देखते हैं यार, कुछ करो यार। वीनस हो गया 12th को देख रहा है, राहु 12th को देख रहा है, सैटर्न 3rd को देख रहा है, ठीक है ना। तो अब ये 3, 9, 12 को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, वीनस जो है ये 12th को देख रहा है, शनि 3rd को देख रहा है, नहीं शनि तो 9th, वो तो हम 9th में है ही है, नहीं 1 एस्पेक्ट नहीं है, 1 तो पोजीशन है ना, पोजीशन से। अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमें कोई मतलब एग्जैक्ट डिग्री भी निकालनी पड़ेगी ना। एग्जैक्ट डिग्री के लिए हमें वो कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो साथ में जोड़ना पड़ेगा। जैसे मार्स के तो मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बनी नहीं बात है।
उन सितंबर में आ गए, अब मरकरी जो है छठे में चला गया, और ये मार्स केतु जो है ये कंजन हो गया। तो ये हमारा पीरियड आ गया। राहु 12वें को देख रहा है, मरकरी 12वें को देख रहा है, शनि 30वें को देख रहा है, तो मार्स केतु कंजन हो गए। तो ये सितंबर में भाई हम लॉन्ग ट्रेवल है, और सन राहु शनि का पीरियड चल रहा है। ये हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इट इज अ सब्सटेंशियल ट्रैवल। टाइम पीरियड पहले से लगा तो देखना शुरू कर देंगे। हाँ, वो बात ठीक है। वो तो इतनी बड़ी जो ट्रैवल होगा तो आदमी प्लानिंग करके जाएगा, whatever। वो निगेटिव से देखना पड़ेगा कि आने जाने लग रहा है। हाँ, वो तो सन जो है वो सर 53 साल की, मैं 54 की हो जाऊंगा तब। तो एक तो सेटलमेंट एक टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रही, दूसरा है कि दशा जो है वो हमारी सेटलमेंट अब्रॉड नहीं बता रही, सो आई हैव टू कम बैक। दूसरा क्या है कि राहु तो मेरा जो है वो बता रहा है कि बाहर ही रहे, बाकी बता रहे हैं जहाँ जहाँ 11 वापस आएगा। हाँ, मैं वो बात कर रहा था जो आप बात कर रहे थे भैया, आपने बात की थी कि जब लिटिगेशन का पीरियड चल रहा था तब ट्रेवलिंग का भी मेरा पीरियड चल रहा है, क्योंकि वीनस राहु का पीरियड चल रहा था, राहु 3 में। तो मैं यूरोप ही रहा करता था, यहाँ आता था लिटिगेशन। हाँ, आपने बात की, यहाँ आता था लिटिगेशन चला जाता था, यूरोप चला जाता था, ठीक है। तो वो आपकी पॉइंट ठीक है, तो आपका पॉइंट आप ही वो पॉइंट आपका ठीक है। जिसके 6, 8, 12 है तो उसको हम बोलेंगे या तो तू कोर्ट में घुस जा और कोर्ट में वो कर, क्या नाम है, काम धंधा कर कुछ, या फिर हॉस्पिटल में नौकरी कर ले, या कोई काम धंधा हॉस्पिटल से रिलेटेड, या सेवा करना शुरू कर दे हॉस्पिटल, मतलब बीमार लोगों की ऐसे। तो फिर वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वही तो प्लानिट मेरे से करवाना चाह रहे हैं, कोर्ट में पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई जो 12 है, 12 जो आ गया, ये एक्सपेंडिचर भी है, लॉस भी है, तो क्या करा दें आपको यूरोप मिलेगा। बच्चे का। सर मैं यूरोप गया तो यूरोप में आई वॉज कंफर्टेबल, सिर्फ मैं एक बार पकड़ा गया था कि वो मेरी शक्ल जो है तब सद्दाम हुसैन से मिलती थी। सर इसमें क्या बात, ये बात ठीक है, देखी थी आपने फोटो मेरी? थोड़ा थोड़ा सा देखी ना फोटो मेरी शक्ल सद्दाम हुसैन। कौन सी कंट्री? ये वियना, ऑस्ट्रिया। और उसके उन्होंने आधा घंटा रखा, मैं छोड़ दिया। मतलब वो मांगने का तो हमसे उसके तो कई डुप्लीकेट नहीं, मैं दिखाता हूँ तेरे को अपनी फोटो, तू भी मान जाएगा। दिखाओ सर एक बार, अभी दिखाता हूँ, तू भी मान जाएगा। क्लास कर लो। क्या बात कर रहा है? सर एक क्वेश्चन था वो, मैं कहा मैं तो इंडिया से आ गया, इंडियन पासपोर्ट क्या लेना है, तो वो मान गए। खैर वो आप बोल नहीं सकते ना सर, लैंग्वेज समझ नहीं आती। आपको इंग्लिश फिर वो गोरे गोरे होते हैं, आप अकेले होते हो, आई वाज अलोन, वो जो मर्जी करें। सर एक क्वेश्चन था सर। अप्लाई करना है या 311 है ना, नहीं, तो हम इसको ट्रांजिट से भी देखें। 311 नहीं, मैडम, उसमें ऐसा ना पीआर का भी चेक करेंगे, लेकिन पीआर की डेट क्या निकाल पाएंगे? ये मतलब वहां पर क्या मेथड होता है पीआर का? मतलब आप एप्लीकेशन दोगे, आप एप्लीकेशन दोगे, देने का है, या फिर हम उसको प्रश्न से देखें कि आज दिन अच्छा है तो आप चले जाइए। नहीं मैडम, क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप कुछ और जा रहे हो। देखो ना, जैसे पीआर लेनी है आपने अमेरिका की, तो इट टेक्स 10-12 इयर्स, उसमें ट्रांजिट कहाँ लगाएंगे? नहीं, आपको फाइल करना है, सपोज करो मैं मुझे फाइल करना है किसी कंट्री के लिए, तो आई वांट ऑफिशियल दे कि सारे मुझे फेवरेबल प्राप्त हो। वो अलग चीज है, वो उसका आपकी एक आंशिक बात ठीक है। जो हमारे प्लांट 311 वाले होंगे ना, तो पहले तो हम दशा भुक्ति 311 सेट कर लेंगे, फिर प्लेनेट ज्यादातर हमारे 11 में, 3 में, 5 में, 9 में अगर आ गए या ऊपर नेटल पे चढ़ गए, तो उस समय पे हम वो एप्लीकेशन डाल देंगे, वो हमारा पॉजिटिव ट्रांजिट है। लेकिन आगे के दशा भुक्ति अंदर खराब हो गए तो हमारे हाथ में नहीं है। तो पीआर उसकी हो जाएगी जिसका हम देखते हैं 311, 310 ज्यादा है। मेरी आसानी से वो नहीं मिलता मेरे को, क्या नाम है, वीजा नहीं मिलता आसानी से। लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी आ देती है।
तो इसमें क्या करना है? नहीं, ट्रांजिट लगा के क्या देखें बताओ? हाँ ठीक है, देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। सर जो आपने ये पॉइंट्स लिखवाए ट्रांसलेट के कि कंजॉइन इन साइन एंड म्यूचुअली एक्सपेक्टिंग, ये तो 5 पॉइंट आपने ऊपर लिखवाए, उसके नीचे लिखवाया आपने सर ये कंजंक्शन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स, और उसके बाद ये 2 और है। तो सर इनको हम म्यूचुअली देखेंगे या अलग अलग भी देख सकते हैं सर? नहीं यार, एक ऐसे नहीं देखेंगे, मतलब इकट्ठे नहीं देखेंगे, मतलब एक कंडीशन को अलग से देखेंगे, दूसरी कंडीशन के साथ मिलाएंगे नहीं उसको। कि हमने कहा 3 प्लैनेट, मतलब जैसे हमने कहा 2, 7, 11 में 3 प्लैनेट चले जाए और एस्पेक्ट करें, तो ये हम नहीं कह सकते 2 ने एस्पेक्ट कर लिया, 1 ने ट्रांजिट कर लिया, ऐसे नहीं। या तो 3 एस्पेक्ट करें या 3, 2, 7, 11 में, ऐसे। जो लॉ लगा रहे हैं ओके, ठीक है सर। इसमें लगा सर। किस में रहा है? एक मिनट। किस 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 किसको प्यार करूं? ये 21 सितंबर 1982। चैट 10 सितंबर 1982। तो 6, 8, 12 लॉस के कॉम्बिनेशन है। तो जैसे 12 जो है लॉस का है, 12 जो है वो विदेश एक्सपेंडिचर भी है, विदेश जाना भी है। तो प्लेनेट को 12 चाहिए, तो हमने खर्चा हो गया, हम पहुंच गए स्पेन। वो बड़ी इज्जत भाई साहब, यहाँ आए टके की इज्जत को। टके की नहीं भाई साहब, वहां जाए बोले जी बल्ले, बोले जी वहां इंडियन की ज्यादा इज्जत है। तो थोड़े 1-2 स्टूडेंट भी थे, वो बोले गुरुजी गुरुजी, तो उनको लगे गुरुजी। मैं कहा चल यार, जो मिल रहा है बुरा वक्त है वही ले लो, गुरुजी ठीक हूँ यार मैं। तो वहां फिर सारे बड़ी इज्जत करे, मतलब भांति भांति प्रकार के लोग, जो लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करे, उनको नहीं दाना डाल लेते, मेरे को दाना डाल लेते। मेरा दिल नहीं है, होने को तो हो सकता है कभी भी, लेकिन मेरा दिल नहीं। 3 लोग इससे बेहतर मेरा कंट्री नहीं है वर्ल्ड में। हाँ, साफ सुथरी और तरीके से देखें तो भारत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आजादी चाहिए तो यहीं पे बढ़िया है। यही ठीक है मैडम जी। क्या हमारी बड़ी मजेदार बात, तो कल की हमारी कॉलोनी की जो एंट्रेंस है ना, उसके सामने, बिल्कुल गेट के सामने, कल सरदार ने एक ने गाड़ी लगा ली, उसकी भी बैठी सामने। मैंने उसको हॉर्न बजाया, बोलता 2 मिनट में आ रहे। अब मैं अंदर नहीं घुस सकता कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के गेट के सामने उसने लगा दी। वो अपना चला गया सामान से खरीद रहा, साथ में दुकान है, सामान खरीद रहा है वहां पर। मैंने 2-1 बार हॉर्न बजा दिया, लोग आए मेरे पास, बोलते आप हॉर्न मगर बजाओगे तो वो और इरिटेट हो जाएगा, तो आप क्यों हॉर्न बजा रहे हो? यार ये बात भी मेरी आपके ठीक है। उसकी जनानी बाहर आ गई, उसकी जनानी बाकियों को समझा रहा हूँ कि मैं कैसा घटिया और अनकल्चर्ड आदमी हूँ, कि जब देख रहा हूँ कि गाड़ी खड़ी है और वो बंदा सामान ले रहा है वहां पर, तो मैं बेमतलब क्यों हॉर्न बजा रहा हूँ? मेरे को बाहर निकलते डर लगे। मैं कहा अगर इसका नाम भी हुआ, वो क्या नाम है, वर्णिका, वो जनानी का, तो मैं तो मारा जाऊंगा, मैं अंदर ही ठीक हूँ। मैं तो चुप करके बैठ गया। मैं कहा अल्लाह खत्म, वो सरदार नहीं ऊपर से
आसपास लोग आए मेरे, टैप करे मैं दरवाजे को, बोलता भाई साहब आप बेमतलब हॉर्न बजा रहे हैं, वो इरिटेट हो रहा है, आपको नहीं सुना। फिर सरदार अपना सामान खरीद के आया, बोलता मैं जब तेनू क्या है कि मैं आ रहा 2-4 मिनट तेनू अग लगी है। मैं कहा भाई साहब सारी बात तो समझो, की अग लगी तेनू, दस मैनू की अग लगी है। मैं कहा सारी बात है, केड़ी अग बुझानी है कि तू हुणे ही घुसना है अंदर। अच्छा मेरे पीछे 10-12 और तारों की लाइन लगेगी, वो भी बेचारे पै कर रहे, मैं तो पै नहीं कर रहा, अब गलती मेरी होगी। अब वो सरदार जो और उसकी बीवी भाई साहब सबको बाहर खड़े होकर सबको समझा रहे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभी भी वो कार हटाने की कोई मूड में नहीं है। फिर उसको कहीं फोन वोन आया, कुछ बात समझा रहा, उसको क्या समझा रहा करने कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर वो अपना निकल गए। तो मैंने गेट कीपर को कहा, मैं कहा यार कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से लोग जो है ऐसे खड़े जाते हैं, मेरा निकलेगा। तो मैं कहा यार इसका कुछ करना पड़ेगा। बोलता भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला आदमी। मैं कहा मैं तेरा नहीं कह रहा, तू क्या करे, बट वी हैव टू थिंक समथिंग कि ये इस तरह से। बोलता आप ही देखो आपके साथ क्या हो गया। पीछे आया वो और मेरे को हॉर्न बजा रहा, मैंने गाड़ी साइड में कर दी। बोलता भाई साहब आप ऐसे ही खड़े, तो मैं वो कॉलोनी गए थे। मैं कहा आप कॉलोनी, बोलता इसको तमीज नहीं है गेट कीपर को। मैं गेट कीपर करेगा अकेला है। मैं कहा तू अकेला ही होता है, तो मैं कहा यार वो अकेला कहेगा। और वो फिर गेट कीपर थोड़ी देर में, मैंने जब उसको सुहार दिखाया, वो मेरे पे पड़ गया उल्टा। बोलता अभी मेरे को एक आदमी थप्पड़ मार के चला गया। मैं कहा यार 15 मिनट पहले तो तू 15 मिनट से मैं तेरे से बात करूँ, तब तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। मैं बोलता पहले बता तो क्या आप मानते। मैं तो अभी नहीं मान रहा। अरे तू पहले बताता ना, वो भी ड्रामा कर रहा है, मेरे को थप्पड़ मार लिया। मेरे को फिर लगा यार मैं क्यों समस्या में हूँ। अगर वो 15 मिनट मेरे को कह रहा है सरदार कि वही खड़ा हो जाए, तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए ना यार, मेरी गलती है। मैं गया यार तू घर चल। बड़ा अच्छा स्टार्स लेके जाएंगे, हाँ स्टार्स अब्रॉड लेके जाएंगे सेटलमेंट के। अगर इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम किसी को बोले कि आपकी जन्मपत्री देख के आपको बोले कि आपको सेटलमेंट, आप मन एक अलग इशू है, मैं समझ गया आपकी बात, स्टार्स एक अलग इशू है। तो प्रेडिक्शन तो यही कहेगी कि आप यू विल सेटल डाउन। हाँ मैडम मेरा नहीं होगा सेटलमेंट, प्रेडिक्शन ही है। ओके लेट इट बी। अगर मैं चाहता भी हूँ तो भी नहीं होगा। ओके लेट इट बी लाइक। नहीं अगर मैं एक जन्मपत्री देख, हाँ मैडम जी जन्मपत्री देख के बता देंगे कि इसकी सेटलमेंट हो जाएगी, नहीं चाहेगा तो भी। ओके यही कह रहे हैं हम चाहे उनसे करवाएंगे, यही कह रहे हैं, कर लेंगे। इसको ट्रांजिट कर देना सर। अभी करते हैं ना, 1 मिनट ठहरो सर। वो उन्होंने दिया एक किस का करूँ, सर एक हमारी भी पर्सनल को भी एक हाँ। अभी इनका बताना है चेंज ऑफ जॉब। तो जो हमारे जो देश है ना सर, इससे बेहतर कोई देश नहीं है। इसमें आप किसी को भी रोक के कहीं भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं, ठोक के चले जाओ, रोक के चले जाओ, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां ऐसा नहीं चलता। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमारे यहाँ ना, टॉलरेंस लेवल बहुत है। दिस इज वेरी गुड। ये तो खैर कल की जो बात थी वो चलो कुछ होती रहती है। अब इसमें मेरा भी टॉलरेंस लेवल है, वो सरदार का भी टॉलरेंस लेवल है। और पीछे 12 गाड़ियां खड़ी हैं, पोपो 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 बजा रही है, वो भी अपना अपना चली गई, किसी ने कुछ खास कुछ किया नहीं, ना किसी ने पुलिस बुलाई नहीं। मैडम अभी मेरे साथ ये होते होते बच्ची में तो मैडम सिर्फ मैंने उसको हॉर्न बजा के साइड ही मांगी थी। चलो अभी बाद में बात वो करते हैं बाद। मैडम अभी आपको पता ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं मालूम आपको। अभी आपने तमंचा निकला देखा नहीं सर, मैंने उसने मुझे यूं करके शर्ट ऊपर बाबा, आपने दिखाया ना, आपने तमंचा निकला नहीं देखा ना। हमने वो भी बहुत देखा। स्लिप रोड से अंदर होगी भी तो अरे मैडम नहीं पता, और उस सड़क पे कोई पीसीआर नहीं होती। मैडम गोरखपुर चले जाओ, हाँ ये वाराणसी चले जाओ, समझ में आएगा। अभी तो फिर भी वहां भी ठीक हो गया, नहीं तो 8 साल 9 साल के बच्चे को तमंचा। सर दूर नहीं जाइए, मेरे हाईवे पे चलो। हाँ मैडम पता, मालूम। अब चल, अब ये बता रहे हैं चेंज ऑफ जॉब। जुपिटर मरकरी है, वी नीड अ सेपरेटिंग। ठीक है ना, जुपिटर मरकरी राहु, जुपिटर मरकरी बेनिफिक है। तो जुपिटर में 5-9 है, मरकरी में 5-9। सर शेयर करना प्लीज।
सॉरी सर जी, ये अब आया शेयर स्क्रीन हो गया। हम जुपिटर जो है इसमें 5-9 है, मरकरी में 9 है और राहु में 5-9। तो अब इसमें पहले हमें देखना है कि कितने प्लैनेट जो है वो चेंज बता है, ठीक है ना। तो राहु, जुपिटर, मून 5 टाइम करा देगा। फाइव ही बता रहे हैं मून को यार देखने का फायदा नहीं है, वो बड़ी जल्दी भाग जाता है। सर, सन फाइव ही बता सन में 5 है, सन, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी। मरकरी में 9 है। अकेला 5 भी करवा देगा। बहुत वीक सा है, अभी ज्यादा दम नहीं है ना, यही मैं चुप कर रहा हूँ। तो जुपिटर राहु, जुपिटर राहु मोस्ट यही है। शनि सेपरेटिव भी है, सन इसलिए ले लिया सेपरेटिव भी है सर। जुपिटर मरकरी जुपिटर में हो जाएगी है जुपिटर मरकरी जुपिटर में बड़ा स्ट्रांग आ जुपिटर जाएगा। मेरे राहु सेपरेटिव चाहिए। राहु में ही कराया। राहु तो सर ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यही देखेंगे हम। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसमें जाना पड़ेगा हमें डिस्प्ले में। एक मिनट पहले हमें प्लान लिखने पड़ेंगे। जुपिटर, राहु, शनि, सन। एक ही जुपिटर राहु शनि जो है ये स्लो मूविंग है, हमें फास्ट शनि भी तो बड़ा वीक सा वीक है, सेपरेटिव है, उसमें अगर कुछ भी है तो वो कराएगा। अब आए थे मई 2018 के बाद से ना जुपिटर मरकरी राहु। तो अब इसमें जुपिटर कहाँ है? जुपिटर लगन में, मरकरी 7 मंथ चल 10th में। ये जुपिटर मरकरी राहु है ना मैडम? मैडम जुपिटर मरकरी राहु है ना, नीचे देखो सही। शनि 5th को देख रहा है, राहु ना, सन मरकरी का सन ये रहा, बहुत भी थोड़ा पीछे जाते हैं। तो फिर हरकत नहीं हो रही सर स्क्रीन पे। है सर स्क्रीन में नजर नहीं, कुछ नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा सर, मैं दोबारा देखता हूँ। ना सर। बस वो एक्चुअली स्क्रीन चेंज कर दी इसलिए नजर नहीं आता। अब आ रहा होगा। अब ये सन मरकरी जो है ये आगे 5th हाउस में, 9th हाउस में। शनि है ये 3rd हाउस में। अब ये म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, तो ये हो गया हमारा, इसको तो ये तो सर बड़ा मुश्किल दिखा रहा है। फिर आगे चलते राहु बता रहा है। ये है सर राहु सन मरकरी ये इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, 27 जुलाई 2018 के आसपास। तो भी 3 प्लैनेट कंजंक्ट हो गए, तो ये बनता है सर। तेरा क्या करना ट्रांजिट यार, कुछ तो खुद भी करो यार। सर इतना ना कराओ काम यार, मेहनत ना। जेपी अगर मिल जाएगा मैडम, कल हमारी फ्रेंड ने केस फाइल किया केस तो मैडम वो मिल जाएगा, आप चिंता ना करो उसकी। हैं लगाए, सॉरी चलो अभी लगाए बुक पर। वो जेपी अगर मिल जाएगा, ये शेयर का रेट घटा देगा, फिर शेयर का रेट बढ़ा देगा। अभी शेयर का रेट लगाया था, बहुत सस्ता शेयर होता था, अभी भी 30 रुपए वैल्यू। नहीं ये 4 दिन में 20 का हो चुका सर। और गया अभी सर मैं बता दिया करूंगा कब गिरेगा, तब चलो वो चिंता नहीं, रेट भी बता दूंगा। इधर आ जाओ, पेज निकालो। 121 है ना, ये इनका वो है सीट। हाँ मिलेगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी 121। पॉजिटिविटी तो दिखानी चाहिए। हाँ नहीं ये रेट IDBI ने कहा है कि ये बैंकरप्ट हो रहा है। ये जयप्रकाश ने नहीं कहा हम बैंकरप्ट।
नहीं, गॉड के तो बन गए साथ, गॉड तो भाई है ना। नहीं, जो गौर सिटी है वो भी जयप्रकाश की है ना, भाई भाई। काफी लोगों का रिव्यू भी करा, ऐसा नहीं कि ये टेंशन नहीं, लोग बहुत मेजर मॉक को जो सर्किट में सर्किट बनाया पर एक या दो बार उसका कोई नहीं मायावती का था प्रोजेक्ट, लेकिन क्या तो 1 to 1 था ना, 1 किसका, किससे? वो भी किससे आता? नहीं, कर्जा तो दादा ने इनकी कई प्रॉपर्टियां बैंकों में आपको बैठ गई है। इनको मिलेगा नहीं मिलेगा ना, मैडम को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो ना कोई रास्ता निकाल के दे देंगे। रेट अभी घटा रहे हैं, फिर सब निकल जाएगा रेट। हाँ जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी ये रेट जो भाई साहब बता रहे हैं, मेरे को 30 रुपए पे ले गए, 30 रुपए पे ले गए। अब ये क्लेश हो गया, ये 30 रुपए पे 20 से 20 तक इन्होंने अपना माल बेच दिया, और बेचेंगे अभी ये 15-12 तक ले जाएंगे, सेल कर देंगे। फिर जब ये 10 तक आ जाएगा, 10-12, फिर ये खरीदना शुरू करेंगे, फिर अच्छी न्यूज आ जाएगी 10-12 पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कमाल है कमाल है। सर हो जाएगा ये नंबर, जैसे प्रोजेक्ट था ना, जीपी का प्रोजेक्ट पास किया था मायावती ने, वो अपना जो इतना उसका दाम पानी बनता था वो लेके निकल गई, फिर उसको रोकने के लिए इसने अखिलेश शुरू किया, फिर उसको मिल गया। अब भाई जो भी गवर्नमेंट आई है बीजेपी को भी चाहिए। हाँ पैसा चाहिए, सब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अपना मरते रहे लोग हैं। मैडम ब्लैक का दिया पैसा, कुछ ब्लैक का भी कई बार होता है, नहीं मुझे नहीं पता चलता ब्लैक का। ये देख लेते, ये केतु का मैडम पीरियड कर रहा है ना दशा में, केतु में सन में, केतु इज पॉजिटिव, ठीक है। केतु सन वीनर चल रहा है, केतु मून आपका खराब है, केतु मार्स आपको पॉजिटिव, तो इसका मतलब अभी आपको साल एक लग जाएगा, करीब साल एक के बाद मिलेगा। तो केतु में थोड़े 6-8 है, मार्स तो ठीक ही है, तो कोई खास नुकसान भी नजर नहीं आ रहा, साल लगेगा। नीचे केतु ठीक होगा, हाँ ठीक मिल जाएगा। सर नीच स्ट्रक्चर में नॉर्मली क्या होता है कि टाटा गूगल कोई ना खरीद लेंगे हाँ वो इस पे जो भी पे करो सेटल करके पे करके वो खरीद लेंगे। मामूल ने किसी प्रॉपर्टी खरीदी है किसी बड़े गदारी, तो मामूल ने सारा इसका जो भी था सेटलमेंट करके अब रीकंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी बचा दिया ना साल। कहाँ तक है प्रोजेक्ट आपका, कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? ऑलमोस्ट तो बना है, वो दरवाजे वगैरह और मेरे ख्याल से बेसमेंट भी रहेगी, बेसमेंट नहीं बना, वो नहीं बना, पार्किंग नहीं मेरी भी लगा सर ये 18-10 पे आने लगा ना क्या क्या यार, कुछ काम खुद करो ना। मैं प्लीज नहीं मैडम, नहीं मैडम 12 बज गए, मैं थक हो जाता, फिर मेरी हिम्मत टूट जाती। नहीं आपने ठीक दिया, आपके क्वेश्चन में तो थक जाता हूँ मैं बड़ी। आप ये लगा दीजिए 24 मई 1980 शिमला। तो खुद ही देखने वालों भी देखना, खुद में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। सर ये लड़की घर नहीं आ रही, बहुत जबरदस्त सोच रहा शादी का, घर नहीं आ रही, अगर मैरिड है बच्चे के साथ ससुराल नहीं जाना चाहिए। मैं क्या कराऊंगा, सर मेरी कुड़ी ने मेरी गलबंदी भाई ट्रांजिट था भाई। अच्छा अभी ट्रांजिट तो पढ़ा रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन देगा। एक मिनट यार, एक मिनट। अब इसमें ट्रांजिट में और जो चीजें हैं वो है जैसे 60-70 है, लेट मी कंप्लीट। 60-70 है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जिसके लगती है लगे, नहीं लगती है ना लगे, वो जो मर्जी कहती है वो करे, जो हमें कोई लेना देना इसका 60-70 वो हमारा कोई मैटर नहीं है। वो क्योंकि वो वही है कि इट इज वन प्लैनेट ट्रांजिट। अब 7.5 साल शनि एक ही काम करेगा, तो वो तो नहीं हो सकता। 7.5 साल
समझ लो 25वें साल का लड़का, 25 साल का लड़का है, ये 24 साल का लड़का, उसका 60 चल गई, अब वो 32 साल तक चलेगी। अब इसमें उसकी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, फॉरेन भी घुमाएगा, प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा, व्हीकल भी खरीद लेगा, तो वो 60 क्या नहीं, वो उसको वो अर्ध 60 नहीं होती, उसको कहते हैं ढैया। तो 7.5 साल तो आपके शनि 60 में ले गया, 5 साल ढैया ले गया, 12.5 साल तो शनि आपका ले गया। बाकी जो है, हाँ यार कंजंक्शन का बता दूंगा यार। इसके बाद जो बाकी जो है, तो बाकी क्या है, बाकी आपके वो मंगली को या आपके पितृदोष है, काल सर्प है, फलाना है, बाकी बोले जाओ, तो बचा गया हमारे पास। तो बंदे की तो जिंदगी वो तो खुश रह ही नहीं सकता। मेक्स नो सेंस इस तरह की बातें कर लेना। सर हाँ जी सर मैंने ना मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने प्रश्न कुंडली लगाई थी, उसमें आया 10-12 वो तो मतलब ठीक होगा ना? 10-12 is okay, but it is मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा? it's good, you will be able to sustain and have your bread and butter very well, but लेकिन है कि बहुत कोई extraordinary हो रहा है, ये नहीं है। किस चीज का बिजनेस है भाई साहब, पूछ लो। सर मैं पतंजलि का ले रहा हूँ, जम्मू में पतंजलि का स्टोर लेगा, नया डिवीजन एक आया है। हैं? नहीं, सुपर स्टॉकिस्ट है सर, नया डिवीजन स्टार्ट किया उन्होंने। मैं सुपर इसी लाइन में हूँ, देसी घी, दूध पाउडर ये सब बेचता हूँ दिल्ली से लेके। क्या बेचते हो? देसी घी, दूध पाउडर, नोवा है ना आपके, नोवा एक दिल्ली की कंपनी, मैं देसी उनका JNK का देसी की बेस्ट कौन सा? बेस्ट सर गोवर्धन का बहुत अच्छा है, नोवा का अच्छा है, अच्छा, इसके अलावा हेटसन अच्छा है, एटसन। चेन्नई का है। गोवर्धन तो काऊ में सबसे अच्छा है। बाबा का इतना अच्छा नहीं है, रामदेव का। रामदेव का रामदेव का बहुत अच्छा है। उसने कहा था क्यों नाराज है? वो कह रहा अच्छा नहीं। ब्रिटानिया का बेटर लगा। चलो चंगा यार, थैंक यू, कर लेंगे भाई, आप चिंता। थैंक यू सर।